एक गाना सुना मैंने, अपना टाइम आएगा। 18 साल का बच्चा गा रहा है अपना टाइम आएगा, 25 साल का, अब उम्र बढ़ती जा रही है, अपना टाइम आएगा, 35 का हो गया, 45 का हो गया, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, 55 साल का हो गया, अपना टाइम आएगा। फिर एक दिन रिश्तेदारों को खबर कर दो कि इनका टाइम आ गया है। अब जिंदगी ऐसी है कि आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं या टाइम आपको मैनेज कर रहा है। एमबीए 10 डे एमबीए, 10 डे एमबीए में मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूं मालूम आपको? हाँ, इसे बोलते हैं हम आइडियल एमबीए। आइडियल एमबीए का मतलब है इंटीग्रेशन। आप एक आदमी से 3 आदमी का काम कैसे कराओ, डेलीगेशन, जो आप नहीं कर सकते वो दूसरों से कैसे कराना है, एलिमिनेशन, जो काम की चीजें नहीं उनको बाहर कैसे करना है, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, और लिबरेशन। लिबरेशन मतलब जो चीज आउटसोर्स की जा सकती है उसको आउटसोर्स कैसे करना है। एक दफा आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर मेरे को इन्वाइट किया गया प्रोग्राम करने के लिए। अंबाला कैंटोनमेंट था और मैं वहां पे एक लीडरशिप का प्रोग्राम करने गया। वहां पे जो सबसे जूनियर रैंक के थे वो थे ब्रिगेडियर्स, बाकी सब सीनियर थे, लेफ्टिनेंट जनरल बहुत सारे थे, जनरल थे वहां पे। और मुझे उससे पिछली रात को आकर के ब्रिगेडियर ने इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ डिनर पे आइए। मैं कहा ठीक है आ जाऊँगा। तो कितने बजे डिनर पे? बोले हम सब 8 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको 8:02 पे आना है। मैं बोला ऐसा क्यों? बोला 8:02 के बाद नहीं आना, 8:02 से पहले नहीं आना। मैं कहा ऐसा क्यों? बोले क्योंकि आपके आने के बाद बस खाली जो सबसे बड़े जनरल है वो आएंगे, उनके बाद अगर आप आए तो उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, और आप हमारे गेस्ट हैं। आप अगर हमारे साथ आए तो आपकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, तो आपकी रिस्पेक्ट रखने के लिए जनरल से जस्ट पहले आपको आना है। अब हम लोग रात को टेंशन में, हमने भाई 5 मिनट का रास्ता है, गाड़ी रेडी कर रखी है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ये टेंशन हो गई है कि 8:01 पे नहीं, 8:03 पे नहीं, 8:01 पे नहीं, 8:03 पे नहीं। मैं रात को डिनर पे गया ही नहीं, मैं डर के मारे डिनर पे नहीं गया। हाँ जी। मॉर्निंग में मुझसे पूछने आया उन्होंने रात को कि नाश्ता सर सुबह कितने बजे लेंगे? मैं कहा नाश्ता 7, सवा 7। बोला 7, सवा 7? बोले सर 7 बजे या सवा 7 बजे? मैं कहा सर 7:10 पे दे दो। कह रहे चलो ठीक है सर। ठीक 7:10 पे घंटी बजी, जो बोला था वो खाना रेडी था मेरे सामने। ये आर्मी का जो डिसिप्लिन है ना वो अलग ही लेवल का है। अगले दिन जो ट्रेनिंग थी मेरी उसमें मुझे बोला गया कि सुबह 8:29 पे आ जाओ, 8:30 पे मत आना, 8:28 पे मत आना। तो ट्रेनिंग पे मैं बड़ी मुश्किल से 8:29 पे पहुंचा। वहां बाहर जाके खड़ा हो गया मैं, जैसे ही 8:29 पे मैं ठक से अंदर घुस गया। तो ये अलग प्रकार का डिसिप्लिन है, अलग प्रकार की इन लोग को ट्रेन किया जाता है कि चीज़ों को कैसे फास्टर और एफिशिएंट रूप में काम करेंगे हम। मिलिट्री में टाइम मैनेजमेंट नॉन नेगोशिएबल है हमेशा। मिलिट्री में टाइम मैनेजमेंट का मतलब है सिंगल फोकस, इसका मतलब है क्लियर और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब है एफिशिएंट रिसोर्सेज और करेक्ट प्रायोरिटी। और आज मैं आपको यहीं से सिखाने वाला हूं कि माइकल फेल्प्स ने भी आज अपने रिकॉर्ड तोड़े। वो इतने फोकस थे कि जब हाथ टूट गए तो केवल 1 साल तक पैरों से प्रैक्टिस करते थे। 1 साल तक पैरों से प्रैक्टिस करते रहे तो पैर इतने पावरफुल हो गए कि माइकल फेल्प्स हर बार हमेशा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते रहे। यू डोंट गेट पेड फॉर द आवर, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू ब्रिंग इन। और मैं वो जो आज वैल्यू देने वाला हूं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। सबसे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ये टाइम है रिकैप करने का। पहले दिन हमने सीखा था कि स्टार्टअप को कैसे शुरू किया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन हमने सीखा कि मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट को बनाए कैसे। जब नया बिजनेस शुरू करते हो प्रोडक्ट को कैसे तैयार किया जाए, तैयार कर लिया तो अब कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ बाजार में पहुंचूं। उसके बाद फिर मैं क्या मार्केटिंग पोजीशनिंग मेरी क्या होगी। अब मेरी मार्केटिंग पोजीशनिंग हो गई, अब मुझे क्या करना है सेल्स। लेकिन सेल्स से पहले मेरे को पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, तो पर्सनालिटी पे और कम्युनिकेशन स्किल पे हमने बहुत जबरदस्त काम किया। उसके बाद आपको सेल्स सिखाया। सेल्स के बाद जब पैसा आने लग गया तो आप मैन पावर लेके आएंगे, अब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी करेंगे। 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से 40, 40 से 400। और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो उस समय आपको चाहिए प्रोडक्टिविटी। एक आदमी के साथ 5 आदमी का काम कैसे कराया जाए, 1 से 10 का काम कैसे कराया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उन्हीं रिसोर्सेज में प्रोडक्टिव कर सके, आज वो सीखने वाले हैं हम। इसके बाद फाइनली आपको सिखाएंगे बिजनेस ऑपरेशन एक्सपेंशन, क्योंकि अब प्रोडक्टिव हो चुके हैं तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा जाए और उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। यह है 10 दिन का एमबीए। बकवास करने वालों की लिस्ट नेवर एंडिंग है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्यार करने वालों ने बनाया लगातार ट्विटर पर ट्रेंडिंग है। ऊंचे फाउंडेशन पे जाने के लिए गहरे बेस का होना जरूरी है, शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए आप भी सारे के सारे लेसन चैप्टर सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि अगर मिस हुआ तो मिस्टेक होगा। अभी तो सब कुछ फ्री है, बाद में प्राइवेट हो जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा मौका। तो कनेक्ट करते हैं पिछली बारी से कि एचआर प्रोडक्टिविटी पार्टनर कैसे बनता है। पिछली बारी हमने एचआर पे सीखा था, वहां से मैं इसको लिंक करके लेके जाऊंगा कि कैसे प्रोडक्टिविटी बनाई जाती है। एचआर को प्रोडक्टिविटी पार्टनर कैसे बनाया जाता है। जब एक इंसान को क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी अकाउंटेबिलिटी का पता नहीं है, उसका एक रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या, कम ऑन, एक रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या, जब तक ये नहीं पता
कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कौन रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए और क्या वो पूरी तरह से इक्विप्ड है कि नहीं है, प्रोडक्टिव आप बन नहीं सकते हैं। बड़ा कारण जिससे कंपनीज फेल होती हैं एग्जीक्यूट करने में, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, वो क्या है? स्ट्रैटेजिक फोकस क्लियर नहीं है, लोग बदलना नहीं चाहते, कम्युनिकेशन कमजोर है, और स्टाफ का इंसेंटिव आपकी स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन नहीं है। अब देखिए मैं समझाता हूं आपको, इसको एग्जीक्यूशन गैप क्यों बोला जाता है। पहला चीज है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब तक प्रोडक्टिविटी तब तक नहीं आएगी जब तक एक आदमी को बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। लैक ऑफ कमिटमेंट, वो कमिटेड ही नहीं है करने के लिए। ट्रांसलेशन टू एक्शन, उसको इमीडिएट एक्शन पता नहीं है। एनेबलिंग मतलब स्किल की कमी है। सिनर्जी मतलब आपस में डिपार्टमेंट साइलो में काम कर रहे हैं। और जिम्मेदारी लेना यानी कि अकाउंटेबिलिटी रखना अपने पास में। ये कारण है और ये सारे के सारे ठीक करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। कोई गैस नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। 10 डे MBA सारे वीडियोस देखिए क्योंकि बाद में प्राइवेट हो जाएंगे। शेयरिंग द स्टोरी ऑफ स्ट्रैटेजी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडियंस। आपकी क्या स्टोरी है स्ट्रैटेजी की, सबको पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, तभी स्ट्रैटेजी को मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स में डाल पाओगे आप। क्योंकि लोग वो नहीं करते जो आप एक्सपेक्ट करते हो, लोग वो करते हैं जो आप इंस्पेक्ट करते हो। प्रोडक्टिविटी के लिए पीपल डोंट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट, दे डू व्हाट यू इंस्पेक्ट। जिसको आप चेक करोगे, जिसको मेजर करोगे। दर्जी भी होता है, 2 बार नाप 1 बार काट, 2 बार नाप 1 बार काट, 2 बार नाप 1 बार काट। वो भी इंस्पेक्ट करता है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो HR को हम बोलते हैं कि बिजनेस पार्टनर बने। आप 1% बढ़िया विजन दे दिया ना, और वो 99% काम है अलाइनमेंट का। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अलाइनमेंट चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि भाई टॉप लाइन कैसे बढ़ेगा, बॉटम लाइन कैसे बनेगा। टॉप लाइन मतलब सेल्स, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट। अभी इजी करता हूं, बहुत इजी करूंगा, मजा आएगा आपको। एक के बाद एक 30 स्ट्रैटेजी दूंगा। फाइनेंशियल स्किल, बिजनेस एक्यूमेन, गोल अलाइनमेंट, ये जरूरी होता है। तभी वो जब समझ में, जब HR को, लीडर्स को प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आना शुरू होता है, जो मैंने पिछले बारी में बताया था, जो आखिरी के अध्याय थे मेरे पीछे के, कि कितना गया कितना आया, जब मैंने वो समझाया था आपको। इसलिए कह रहा हूं सारे सीक्वेंस में अटेंड करिए। पता है समस्या क्या है? इक्वालिटी एक गलत कॉन्सेप्ट है, फेयरनेस इज द राइट कॉन्सेप्ट। हम सब बराबर नहीं है, लेकिन सबके लिए फेयर होना जरूरी है। सबके लिए फेयर होना जरूरी है, सब बराबर नहीं है। प्रोडक्टिव होने के लिए आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखा रहा आपको, मैं आपको सिखा रहा हूं क्या? प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हाँ, आप समझिए, ज्यादा टाइम कई बार हम लोग खराब कर देते हैं उन एम्प्लॉयज के साथ में जो ट्रबल मेकिंग एम्प्लॉयज हैं। उनके साथ बहुत बहस करने में टाइम बहुत लगा देते हैं। अरे आप प्रोडक्टिव टॉप परफॉर्मेंस के साथ जरा समय लगाओ, कहां से कहां पहुंचा देंगे आपको। हाँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं वो कौन से स्कोर को चेक करूं, मेरा स्कोर बोर्ड कैसा होना चाहिए। एक होता है लैगिंग स्कोर, एक होता है लीडिंग स्कोर। लैगिंग स्कोर मतलब पिछले महीने कितना धंधा आया, पिछले साल का रेवेन्यू क्या है, आज का धंधा कितना था। वो की जगह मैं ऐसे कौन से स्कोर को चेक करूं कि मेरा धंधा बढ़ता चला जाए। एफर्ट स्कोर कौन सा है, रिजल्ट स्कोर कौन सा है। हम रिजल्ट स्कोर चेक करते हैं, एफर्ट स्कोर चेक करना बंद कर देते हैं। हम स्कोर बोर्ड पे रिजल्ट स्कोर दिखाते हैं, एफर्ट स्कोर नहीं दिखाते। एफर्ट स्कोर को कंट्रोल करोगे, रिजल्ट स्कोर कंट्रोल में आएगा। प्रोडक्टिविटी पे रियल बिजनेस ज्ञान दे रहा हूं, रियल बिजनेस में। हाँ, वो कहते हैं कि इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट एवरीबॉडी एल्स, प्लीज ब्रिंग द डेटा। डेटा ड्रिवन कंपनी कैसे बनाई जाए, रियलिस्टिक नहीं, रियल रहो। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में, एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं पता, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना आप। और अगर आपने शेयर किया और मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, बस आपने वीडियो शेयर कर दिया, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया आपने, और मैं आपको 50 कोर्सेज, 1000 वीडियोस, 2000 से ज्यादा रीडिंग मटेरियल, 45 प्रोफेसर का सब कुछ फ्री दूंगा। सारी स्ट्रैटेजी क्विकली शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत बड़ी गलती होती है जब हमारे पास फोकस नहीं होता कि मीटिंग्स हमें कैसे करनी है। आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि मीटिंग खत्म होते ही आपके काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा तरीका बताऊंगा कि प्रोडक्टिविटी इतनी तेज बढ़ जाएगी, मीटिंग खत्म हुई और लोग काम पर लग गए और रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। सीखना चाहेंगे तो पूरा अटेंड करिए। वर्किंग प्रोफेशनल 30 से 50% टाइम अपना मीटिंग्स में निकाल देते हैं। इतना ड्रॉप इन विजिटर, कोई भी आ गया उसके साथ बैठ गए, कोई कमिटी मीटिंग, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कोई क्राइसिस मीटिंग, कोई कॉन्फ्रेंस चलता रहता है। और रिसर्च कहता है कि 45% मीटिंग जो आपने करी है वो सारी अवॉइड की जा सकती थी। और अगर मीटिंग कर भी ली तो मीटिंग के अंदर 1 घंटे की मीटिंग में 18 मिनट तो पक्का वेस्ट होंगे ही होंगे। तो हम क्या करें ऐसा? ये टाइम क्रशर्स हैं हमारे, ये सारे हमारे टाइम क्रशर्स हैं। लेट शुरू करना, लेट कमर को अलाउ करना, पुअर पार्टिसिपेशन, साइड कॉन्वर्सेशन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, आर्ग्यूमेंट, और क्लियर एजेंडा नहीं होता। मैं क्या ऐसा किया जाए कि यार मैं मीटिंग लूं और प्रोडक्टिव हो जाए। बहुत सही कोऑर्डिनेट्स ना हो तो प्लेन क्रैश हो सकता है। मैनुअल की बात कर रहा हूं। मैनुअल भी वही कोऑर्डिनेट है जो आपके कोऑर्डिनेशन को बनाए रखती है। इसीलिए आपका, ताकि आपका प्लेन क्रैश ना हो, मैनुअल को डाउनलोड कर लो। अब तक लाखों मैनुअल डाउनलोड हो चुके हैं।
तो मीटिंग जो है ना, वो उसमें कंपनी बहुत इन्वेस्ट करती है अपनी कॉस्ट। हर मीटिंग जो आप करते हैं, आपको उसका आरओआई निकालना आना चाहिए कि मैंने जो मीटिंग करी है। आरओआई कैसे निकालोगे? पहले समझो ना, कॉस्ट ऑफ मीटिंग होती है। कॉस्ट ऑफ मीटिंग क्या होती है? आपकी जो आवरली इनकम है एम्प्लॉयज की, उसको मल्टीप्लाई करो। आप उसको देखो कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। एक आदमी को आप तनख्वाह देते हो, मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। अगर आप 3,000 रुपया घंटा दे रहे हो एक आदमी को, और 10 लोग बैठे और 30,000 रुपये आपके लग गए मीटिंग में, आपकी मीटिंग में लग गए 30,000 रुपये, काम हुआ कितने का? कि अगर 30,000 रुपये लगा के 3 लाख रुपए का काम हो गया तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, 30,000 रुपए की हम कई मीटिंग्स कर लेते हैं और उसके बाद काम देखते काम होता नहीं है। तो उसका एक फ्रेमवर्क दूंगा आपको फ्रेमवर्क, 2 फ्रेमवर्क दूंगा उसके ऊपर, बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क दूंगा। मेरे साथ बने रहना आप। हाँ, आपको प्रोडक्टिविटी समझ में आएगा। यार ये था एक्चुअली प्रोग्राम। अपने आप से पूछो, क्या ये एक्सपेंस जस्टिफाइड है? अपने आप से पूछो, क्या इसका आरओआई सक्सेसफुल मेरे को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? अपने आप से पूछो, क्या ये रियली वर्थ स्पेंडिंग था इन लोगों के साथ में कि नहीं? क्योंकि इफ यू आर टेकिंग पीपल अवे फ्रॉम देयर वर्क, अगर आप उन्हें काम से निकाल करके मीटिंग में बिठा दोगे, तो जो वो वैल्यूएबल एक्टिविटी कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। सो पीपल शुड कम आउट एंड से कि यार कितनी वैल्यूएबल मीटिंग थी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिली। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड ऑल्टरनेटिव। क्या मतलब हुआ इसका? चूजिंग टू डू वन थिंग मींस साइमल्टेनियसली चूजिंग नॉट टू डू अदर थिंग्स दैट यू कुड हैव डन एट द सेम टाइम। जो भी आप काम कर रहे हो उस समय आपने बहुत सारे काम अच्छे वाले अवॉइड कर दिए अगर ये नॉन प्रोडक्टिव काम किया आपने। हाँ, सोचो, जो टाइम आपने लोगों का लिया है और जो आप उनको आवरली रेट से पे कर रहे हो, क्या वो वर्थ था या नहीं था? मार्क क्यूबन शार्क टैंक में आते हैं, क्या कहते हैं? नेवर डू अ मीटिंग अनलेस समवन इज राइटिंग अ चेक। जब तक कमाई नहीं हो रही ना, मीटिंग नहीं करनी चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं मैं जिंदगी में कभी मीटिंग नहीं करी। ये कहते हैं कि भैया मीटिंग सबसे इजीएस्ट तरीका है, स्टीव जॉब्स कहते हैं, टाइम वेस्ट करने का। तो आप अपने करंट मीटिंग स्किल्स को इवैल्यूएट करो, प्रोडक्टिव कैसे बनाओगे आप लोग, कि कितना प्रोपोर्शन टाइम आपका मीटिंग में जा रहा है, कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है, कितना टाइम, कितनी उसकी कॉस्ट पड़ रही है उस मीटिंग की आपको। आप ये देखो कि क्या अटेंड करना मीटिंग वॉज अ ग्रेटर बेनिफिट गेन है कि नहीं है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी मीटिंग जिसमें इधर उधर चली जाती है मीटिंग। तो आपके मन में आ रहा होगा, मैं पहले ये सवाल पूछ लेता हूं आपसे, मैं, क्या वो मीटिंग एडिक्वेटली प्लान थी? क्या उस मीटिंग में कोई डिले हुआ किसी खास कारण से? क्या वो मीटिंग फ्रीक्वेंटली, आपकी मीटिंग 1 घंटा प्लान की थी, 3 घंटा 2.5 घंटा चली गई? हाँ, क्या ऐसा हो रहा है कि आप सबके सब वर्थवाइल रूप से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मीटिंग में? क्या ये मीटिंग एजेंडा पे रुकी है नहीं रुकी है? क्या डिसीजंस लिए गए नहीं लिए गए? क्या हर एक व्यक्ति ने उसमें कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया नहीं दिया? क्या फॉलो अप प्लान डिस्कस किया मीटिंग से पहले नहीं किया? क्या फ्रीक्वेंसी है इस मीटिंग की जिसमें आप, मीटिंग तो हो गई लेकिन क्लियर डिसीजन एग्जैक्टली क्या करना है वो नहीं पता चल रहा। इस फ्रेमवर्क को बताने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी किसी को जानते हैं ना जिसके पास स्किल है, पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी अपना 100% नहीं देता, उसको ये वीडियो दिखाना ताकि वो अपना 100% दे सके। तो फ्रेमवर्क क्या है? पहला फ्रेमवर्क लेते हैं राशि मैट्रिक्स। राशि मैट्रिक्स क्या होता है? हर मीटिंग के बाद बड़ा क्लियरली 4 चीजें पता होनी चाहिए। एक, कि वो रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन ये करेगा, काम को करेगा, इस काम को करने वाला बंदा कौन है। दूसरा, अगर इसने काम नहीं किया तो गर्दन किसकी पकड़ी जाएगी, वो अकाउंटेबल है। काम करेगा राम, लेकिन अगर राम ने काम नहीं किया तो राम का बॉस शाम की गर्दन पकड़ी जाएगी। और अगर राम काम कर रहा है, उसे काम करना नहीं आ रहा है, तो वो कंसल्ट किसको करेगा, मदद किसकी लेगा। और इन सब के ऊपर हेड कौन है, जिसको इंफॉर्मेशन देते रहो बस, वो हर समय नहीं इन्वॉल्व होगा, वो शुड बी इन्फॉर्म्ड। इससे भी बढ़िया और डिटेल फ्रेमवर्क देता हूं आपको मैं। इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट अगर आपने कर दिया तो कभी भी आपका कोई इंप्लॉय ऐसा नहीं है जिसको आपने काम बोला और काम ना हो। हर काम होना शुरू हो जाएगा तेजी से। TRS बोलते हैं इसको। TRS का अर्थ क्या है? टी का मतलब है आपकी मीटिंग के बाद, इसके बिना कभी मीटिंग के उठना मत। एक सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। मीटिंग कभी भी खत्म मत कर देना जब तक TRS ना हो जाए आपका। टी का मतलब है टास्क, क्या करना है अब इस मीटिंग के बाद। आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबल, हु, कौन करेगा इसे। ए का मतलब है एक्शन स्टेप्स, कैसे करेगा इसको, वो भी क्लियरली लिख लो। टी का मतलब है टाइमलाइन, कब तक कंप्लीट कर लेगा। आर का मतलब है रिव्यू, इसकी चेकिंग कौन करेगा। एस का मतलब है अगर कहीं पे स्किल सेट की कमी आ रही तो कंट्रीब्यूट सपोर्ट कौन करेगा। क्या करना है, किसने करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, इसको चेक कौन करेगा और मदद कौन करेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मदद किसकी ली जाएगी। TRS। ये फ्रेमवर्क अपने पास मैनुअल आपको दिया है मैंने, मैनुअल डाउनलोड कर लो, उसमें फ्रेमवर्क लिखा हुआ है आपके सामने। जब भी कोई मीटिंग करो, चाहे 2 आदमी की मीटिंग हो चाहे 20 आदमी की मीटिंग हो, मीटिंग के बाद में TRS लिख लो। और जैसे ही TRS लिखा, आपका गेम चेंज। कई बार लोग कहते हैं जो होगा दिखा जाएगा, फिर बाद में जो होता है वो देखा नहीं जाता उनसे, क्योंकि वो टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और टाइम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है।
हमेशा जो फ्यूचर टेंस में लोग जीते हैं ना, उनको मैं चाहता हूं ये सारे के सारे वीडियोस को देखना चाहिए, ये पूरे भारत को वीडियो देखना चाहिए, ये हर बाप को अपने बच्चे को दिखाना चाहिए, बच्चे को अपने बाप को दिखाना चाहिए जो बिजनेस कर रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इस शेयरिंग का स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, मैं उसके बदले में एज अ ग्रैटिट्यूड आपको सारे के सारे अपने कोर्सेज फ्री देने वाला हूं। अब अगर आप चेयरमैन हैं तो आपकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए मीटिंग शुरू होने से पहले? कैसे प्रोडक्टिव बनाओगे? क्या ये मीटिंग आपके लिए रियली नेसेसरी है? क्या आपकी जरूरत थी इस मीटिंग में? क्या ऑब्जेक्टिव और ड्यूरेशन बिल्कुल क्लियर है आपको कि इस मीटिंग के बाद मैं ये अचीव करूंगा, वो उसको दिमाग में रख के जा रहे हैं? हाँ, और क्या आप इंश्योर कर रहे हो कि ये ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा? आपका इसमें कितना, इसकी क्या कॉस्ट आने वाली मीटिंग की? एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, आपको कॉस्ट पता चल जाएगी इस मीटिंग की कॉस्ट क्या है। हाँ? आपका एजेंडा कितना प्रिपेयर्ड है और कितना अच्छा कम्युनिकेट कर चुके हो एजेंडा पहले से ही, मीटिंग के पहले। अब जब जब मीटिंग चल रही हो तो क्या करना चाहिए? चेयरमैन की चेकलिस्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग करेंगे कैसे आप सबसे चीज हमेशा जैसे ही साइड कॉन्वर्सेशन हो ऑब्जेक्टिव गोल पे आ जाओ। भाई मेरा गोल ये अचीव करना है, मुझको बताओ कैसे करें। भाई हमारे को ये अचीव करना है, आइडियाज लाओ, फटाफट आइडिया बताओ मुझे। भाई उनसे पूछो, आस्क के एक आदमी कोई ना कोई मिनट जरूर लिखता रहे मीटिंग के, ताकि सबको सर्कुलेट हो जाए कि आज मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, ये टीआरएस है, ये सबको मिल जाना चाहिए मीटिंग के बाद में। समराइज करो, डिसीजन क्या है, एक्शन क्या है, कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा। और ये इंश्योर करो एजेंडा मीटिंग खत्म होने पे कंप्लीट हो चुका हो। अब मीटिंग जब हो जाती है उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एग्जीक्यूशन हो गया। क्या मीटिंग सक्सेसफुल थी या नहीं थी, क्या उसका एक्शन प्लान अनफिनिश्ड आइटम से रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ, और मिनट्स खुद एक बार जरूर पढ़ लेना कि सबको क्लियरली उनका टीआरएस मिल गया। तीसरी स्ट्रैटेजी है हुज गॉट द मंकी टेक्निक। क्या मतलब होता है इसका? इमेजिन आप किसी एक मीटिंग में जा रहे हो और मीटिंग के लिए आप रश कर रहे हो और आपका सबऑर्डिनेट आता है, कहता है सर मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूं मैं आकर के। है जी, वो प्रॉब्लम का मतलब है बंदर, अभी उसकी पीठ पे है। अब आप जल्दी में हो, आप बोलते हो ठीक है यार तूने शेयर कर दिया, मैं सोच के बताता हूं उसके बारे में। उसने अपना बंदर उतार के आपके सर पर रख दिया, अब उसका बंदर आपका बंदर बन गया। अब ऐसे करते 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 आपने उसको अलाउ कर दिया कि भाई मैं बंदर तेरा अपने सर पर रख के घूमूंगा, तेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। और आप इमेजिन करो कितने बंदर इकट्ठे कर लोगे आप। ये सारे आ रहे हैं लेकर के अपने अपने बंदर आपको पकड़ा रहे हैं और आप सबके बंदर इकट्ठे अपने सर पर रख रहे हो। हुज गॉट द मंकी? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये, सोल्यूशन ये है, अगर आप इसी तरह सारे के सारे बंदर इकट्ठे करते रहे और डेलीगेट करना नहीं सीखे तो जो आपको करना था ग्रोथ के लिए वो आप नहीं कर पाएंगे, आप अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो उपाय क्या है इसका? जैसे ही कोई आपके पास आता है और आपको अपना बंदर देने की कोशिश करता है, उसको बोलो बंदर लेकर के आया है, अपनी प्रॉब्लम लेकर के आया है, बंदर मतलब प्रॉब्लम लेके आया, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इसके 2-3 आइडियाज भी लेके आ, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। गिव इट बैक टू हिम। वो बंदर उसको वापस दो, वो 2-3 आइडिया लेकर के आएगा, वो बंदर आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा, वो बंदर का वजन आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम लेकर के आया, आप सबकी प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व करने लगोगे तो भैया कहां से प्रोडक्टिविटी आएगी? एक्टिविटी होएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होएगी। जाने मन डेलीगेशन करना सीखो। क्या सीखो? डेलीगेशन। एक बार एक हवलदार बोला सर दशहरे पे ना हमारे यहां जेल में रामलीला हुई थी। बोला ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें परेशान क्यों हो रहे हो उतना? वो सर दशहरे में रामलीला में क्या हुआ सर, परेशानी ये है कि जो हनुमान बना था ना, कह दी वो संजीवनी बूटी लेने गया था, वापस ही नहीं आया। तो ये क्या है बेसिकली, आप जो है ना, आपको कैसे इफेक्टिवली प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है। ज़्यादातर लोग डेलीगेट करने में रिलेक्टेंट होते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं खुद ही कर लूँगा ना, इसको क्यों दूँ। और सब कुछ अपने पास करने के लिए, अपने आप करने के लिए लाइफ बहुत छोटी है भाई। तो 8 तरीके हैं। पहले सही आदमी को चुनो जिसको डेलीगेट करना है। उसके बाद क्लियरली कम्युनिकेट करो एग्जैक्टली क्या करना है। जितना क्लैरिटी होगी उतना अच्छा इंपैक्ट आएगा। डिस्कस कर लो पहले से ही, यस मैं ये डिफिकल्टी के चैलेंजेस आने वाले हैं, और सफिशिएंट रिसोर्सेज दे दो उसको कि भाई अगर तू ये फंसेगा तो इससे हेल्प ले। और उसके बाद एक डेडलाइन उसके साथ डिसाइड कर लो। याद है टीआरएस बताया था मैंने आपको, मैनुअल डाउनलोड करना आपको। और उसके बाद फिर क्या करो, आप बीच में से हट जाओ, ट्रस्ट करो डेलीगेटी को। देखो वैसे डेलीगेटर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द डेलीगेटी, लेकिन डेलीगेटी को भी तो ट्रेन करना है ना, जिसको जो काम दे रहा है और जो काम ले रहा है। देने वाले की जिम्मेदारी होती है कि जिसने काम लिया है उससे करा सके। तो कराने का तरीका समझा रहा हूं आपको। आप ओवरसी करो, वर्क प्रॉपर्ली, इवैल्यूएट करो। एचआर वाला अटेंड कर लेना मेरा प्रोग्राम। एचआर के प्रोग्राम में मैंने बहुत सारे आइडियाज दिए हैं इस तरीके से। और फिर कंसीडरेट रहो डेलीगेट करते वक्त, ये नहीं कि जबरदस्ती सारा का सारा काम डाल दो उसके ऊपर।
देखो भैया, जिन्होंने मचाया हुआ था सोशल मीडिया पर शोर, उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि अब भी चल रहा है अपना दौर। हाँ, ये हैशटैग 10 डे MBA अभी अब हर संडे में देख रहा हूं ट्रेंड कर जाता है, हर संडे देखता हूं ट्रेंड कर जाता है, लोग पसंद कर रहे हैं। रिचर्ड ब्रांसन का तरीका बताता हूं, उसके 3 स्टेप्स हैं डेलीगेट करने के। उसके 3 स्टेप क्या हो, क्या कहता है, मेरी क्या क्या ताकत है, क्या क्या कमजोरी है, मैं अपनी ताकत पे काम करूंगा। कमजोरी को सुधारना नहीं है, कमजोरी वाला काम किसी और से कराना है, ये समझाना चाह रहा हूं। ये था आइडियल MBA। आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब है इंटीग्रेशन, डेलीगेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन। ये आइडियल, यहां से मैंने शुरुआत की थी आज। तो समझो कि अगर मेरे अगर एक सब्जेक्ट में 10 में से 3 नंबर आ रहे हैं, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, धंधे की बात कर रहा हूं, बिजनेस की, तो मैं 3 वाले पे काम नहीं करूंगा जिससे मेरे 7 आ रहे हैं, वो मैं करूंगा 3 वाला काम उससे कराऊंगा जिसके उसमें 7 आते हैं। इसको बोलते हैं भाई इफेक्टिव आदमी के साथ काम कराना। सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है ना, अपने आप काम करने में नहीं है, रिकॉग्नाइज करने में है राइट आदमी कौन है जो काम कर सकता है। तो क्या रूल क्या है? डेलीगेटर जो काम दे रहा है उसकी जिम्मेदारी है। नहीं तो राम ने श्याम को दिया, श्याम ने फिर आगे घनश्याम को दे दिया, घनश्याम ने उसके बाद में सीताराम को दे दिया, अब सीताराम ने आगे मांगे राम को दे दिया, अब मांगे राम ने भैया हरि राम को दे दिया, हरि राम ने बलराम को दे दिया, बलराम ने दयाराम को दे दिया। सब काम आगे बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, है जी। और दयाराम ने हल्दीराम को दे दिया, हल्दीराम ने घसीटा राम को दे दिया, घसीटा राम ने जयराम को दे दिया, जयराम ने परशुराम को दे दिया, परशुराम ने साई राम को दे दिया, साई राम ने मेरे को दे दिया, अब मैं अब आपको दे रहा हूं। भाई ऐसे नहीं होता। डेलीगेटर इज रिस्पॉन्सिबल। मेरा 5 पॉइंट क्या है? पहला, मैं हमेशा राइट आदमी चूज करता हूं, एक कैटेगरी आदमी। दूसरा, उसके बाद मैं जॉइंटली को क्रिएट करता हूं कि डायरेक्शन क्या होगी। जॉइंटली को क्रिएट करता हूं, खुद नहीं बोलता ये करो, मिलकर के सुझाव लेके, कुछ उनके सुझाव कुछ मेरे सुझाव। तीसरा स्टेप, अब मैं उनको डिसीजन लेने देता हूं क्योंकि वो केपेबल है, ये कैटेगरी है। चौथा, और उसके कॉम्पनसेशन बहुत बढ़िया दे दो, पीछे से बहुत बढ़िया कॉम्पनसेशन दे दो, परफॉर्म कर, तेरे को कॉम्पनसेशन मिलेगा, मेरिटोक्रेसी। अब उनको उड़ने दो, उनको काम करने दो, उनके रास्ते से हट जाओ, मेरे को कुछ मैनेज नहीं करना पड़ेगा, अपने आप काम होएगा। पर लोग क्यों नहीं करते डेलीगेट? मालूम है क्या? उनको लगता है यार मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, हाँ मैं बेटर कर सकता हूं, मैं तेज कर सकता हूं, मैं अच्छा कर लूंगा, इसलिए नहीं करते। या फिर मैं इतना बिजी हूं, उसको सिखाऊंगा, उससे अच्छा खुद ही कर लूं मैं। या फिर क्या है कि ये लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं भैया, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए। या क्या मैं पहली बार मैनेजर बनाऊं, अगर मैं ही डेलीगेट कर दूंगा तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी सिंड्रोम। इनसिक्योर हो जाता है आदमी कि अगर ये मुझसे आगे निकल जाएगा, भाई बॉस के आगे नंबर तो मुझको बनाने हैं। कई बार फियर ऑफ रिजेक्शन सिंड्रोम भी होता है, ऐसे मुझे मना कर दिया तो, अगर मना कर दिया फिर उन्हें तो ज्यादा पैसे ना मांग ले, कहीं एक्स्ट्रा काम दे दूंगा, ज्यादा सैलरी मांग लेगा, तंग करेगा मेरे को। कई बार हम विश्वास ही नहीं कर पाते। तो अपने आप को ट्रेन करना है आपने। कभी देखना है आपने कि शादी में सिंदूर पहले लगाओ, फेरे उसके बाद हुए हो, और सगाई उसके बाद हुई हो? नहीं ना, सब सीक्वेंस में होता है जी। पहले रोका होगा, फिर उसके बाद सगाई होएगी, फिर उसके बाद फेरे होंगे, उसके बाद सिंदूर होगा। ऐसे ही 10 डे MBA में भी सारे लेसन सीक्वेंस में अटेंड करिए। ये 8वां है, 9वां और 10वां अगले संडे मिलेगा आपको। बाद में सारे वीडियो प्राइवेट हो जाएंगे, फिर नहीं देख पाओगे। जिसको भी दिखाना अभी दिखा डालो आप। हाँ, अब मैं आपको दे रहा हूं पावरफुल फ्रेमवर्क, 8 AM 8 PM प्रोडक्टिविटी का फ्रेमवर्क है ये। क्या ऐसा होता है आपके साथ में कि आपकी मैन पावर को आपको बार बार बोलना पड़ता है ये करो ये करो ये करो? अब नहीं बोलना पड़ेगा, इसके बाद नहीं बोलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क देने वाला हूं आपको 8 AM 8 PM। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, छोटी सी कंपनी है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। व्हाट्सएप ग्रुप में सबको बोलो 8 AM सुबह 8 बजे सारी अपनी कमिटमेंट शीट लिखो कि मैं आज क्या करने वाला हूं। अब मान लो व्हाट्सएप ग्रुप में 20 लोग हैं, 20 के 20 लिखेंगे आज की मेरी कमिटमेंट, 8 AM कमिटमेंट शीट, मैं ये 5 काम करूंगा। उन्हें बोलो उसके बाद शाम को 8 बजे लिख दो 8 PM अचीवमेंट शीट। 8 PM मैंने ये अचीव कर लिया, ये रह गया, ये अचीव कर लिया, ये रह गया। मेरे को 50 कॉल्स करनी थी और 1 लाख रुपए का रेवेन्यू करना था। उसने लिखा मैंने 40 कॉल करी, 80,000 रुपए का रेवेन्यू किया। तो 8 AM में लिख दिया 50 कॉल और 1 लाख रुपए का रेवेन्यू। 8 PM पे लिख दिया 40 कॉल करी, 80,000 रुपए का रेवेन्यू। सब एक दूसरे का देख रहे होंगे, सब एक दूसरे का देख रहे होंगे, और सब देख रहे होंगे ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। बेटा अब जितने छुपे हुए लोग थे ना, पैरासाइट, वो सारे बाहर आ जाएंगे, सब दिखने लग जाएंगे। कारपेट उड़ जाएगा, कारपेट के नीचे जितनी धूल कीड़ा था सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि सब ट्रांसपेरेंट हो गया, सबको सबका दिख रहा है। लेकिन क्या होगा मालूम आपको? जब आप ये इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आपके एम्प्लॉयज बोलेंगे ये क्या 10 डे MBA अटेंड कर लिया, नया काम पकड़ा दिया, 8 AM 8 PM। अब यहां पे हमें 8 AM 8 PM लिखे, काम धंधा करें। आपके एम्प्लॉयज का इसमें रेजिस्टेंस आएगा। आपको बताता हूं कैच क्या है। कैच ये जानेमन कि खाली 5 मिनट लगते हैं सुबह लिखने में और शाम को लिखने में, खाली 5 मिनट लगते हैं। लेकिन होगा क्या? वो बोलेंगे नहीं सर ज्यादा टाइम लगता है।
5 मिनट में कैसे लिख दूंगा मैं आज क्या क्या करने वाला हूं, 5 मिनट में कैसे लिख दूंगा आज क्या क्या किया। सुबह लिखना है मुझे 5 मिनट, सुबह शाम को लिखना है, सर ये 15-15 मिनट लग जाते हैं लिखने में। जैसे ही वो ये बोले तो समझ ले रहा हूं दो चीजें हो रही हैं। जाने मन, या तो वो अगर टाइम 5 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो या तो वो कोई गलती कर रहा है और या फिर वो कोई गलती छुपा रहा है। इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स, आइदर ही इज मेकिंग अ मिस्टेक और ही इज हाइडिंग अ मिस्टेक। और इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप आ जाएगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। सब एक दूसरे को देख के काम कर रहे होंगे क्योंकि स्कोर बोर्ड चालू हो गया। और जैसे ही स्कोर बोर्ड चालू हुआ, लोग जीतना चाहते हैं, उन्हें जिताओ। एचआर में सिखाया था मैंने, मेक इट अ विनेबल गेम, पीपल वांट टू विन, मेक इट अ विनेबल गेम। अब देखिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपके खुद के लिए भी आप भी क्या कर सकते हैं, 135 रूल अपनाइए अपने लिए। 135 रूल क्या होता है, आप भी अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। एक हिस्सा है 8 AM to 2 PM, एक हिस्सा है 2 PM to 8 PM। मान लो 12 घंटे, 12 नहीं 8 घंटे काम करते हो। दिन का पहला हफ्ता, क्षमा चाहता हूं, जो दिन का पहला समय है आपका, सबसे मॉर्निंग का समय है, उस समय क्या करिए आप, उस समय सबसे बड़ा टास्क करो। उसके बाद में दोपहर आते आते 3 टास्क जो उससे कम इंपॉर्टेंट थे, मीडियम लेवल के, और शाम के लिए 5 टास्क वो वाले छोड़ दो जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसकी वैल्यू, जो ऑपरेशंस वाले काम है। अगर ऑपरेशंस में घूमते रह गए ना तो गोल गोल घूमते रह जाओगे, बड़ा गोल छूट जाएगा आपका। इसको क्या कहते हैं, एक बड़ी चीज सबसे पहले करनी है, उसके बाद में फिर जो मीडियम वैल्यू की चीजें, उसके बाद जो सारी वो चीजें जिनसे बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं आती वो शाम को कर सकते हैं हम। 1 2 का 4, 4 2 का 1, ऐसे अगर गोलमाल करते रहोगे तो गोल से बहुत दूर रह जाओगे। लाइन से चलोगे, लायक बनोगे, मेरे लेसन सारे पढ़ लो, लाइफ के लेसन ना सिखाए ना, अभी फ्री दे रहा हूं, बाद में प्राइवेट हो जाएगा। जो 8 AM 8 PM शीट दिया ना मैंने आपको, उसका भी फ्रेमवर्क है मैनुअल में। अरे फ्री मैनुअल बाबा कौन दे रहा है, ये इतना बड़ा कोर्स फ्री में कौन दे रहा है। सॉलिड कोर्स है, जिसने अटेंड कर लिया, जिसको करा दिया, गेम चेंज हो जाएगा। 9वां है MCD। MCD का मतलब है मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन। इतना तो करूंगा ही करूंगा, नॉन नेगोशिएबल MCD स्ट्रैटेजी है ये। मिनिमम एक्सेप्टेड लेवल ऑफ एक्शन लूंगा ही लूंगा, जिस चीज से सबसे ज्यादा ग्रोथ आती हो, हर एक काम पे नहीं, जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ आती हो। छोटे छोटे उदाहरण क्या है, मिनिमम इतने नंबर ऑफ स्टेप्स तो मैं रोज चलूंगा ही चलूंगा अगर वजन कम करना है। इतनी किताब तो मैं रोज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा अगर UPSC क्लियर करना है। मैं इतना तो घंटा परिवार के साथ बिताऊंगा ही बिताऊंगा, नाश्ते पे या लंच पे या डिनर पे। मैं कम से कम इतना पानी तो रोज पीऊंगा ही पीऊंगा अगर मुझे हाइड्रेटेड रहना है तो। ये तो साधारण उदाहरण है, ऐसे आपके बिजनेस के उदाहरण हो सकते हैं। वजन कम करना है तो मैं इतनी कैलोरी से ज्यादा कंज्यूम नहीं करूंगा, मिनिमम मैक्सिमम इतनी करूंगा। मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन का मतलब क्या है, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन का मतलब है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देने वाली चीजें हैं, इतना तो करूंगा ही करूंगा। मेरी एक घंटा तो मैं इस पर लगाऊंगा ही लगाऊंगा जहां से मेरे को एक्सपेंशन आती हो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लो, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। इसीलिए बोल रहा हूं मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन, इतना तो करूंगा ही करूंगा, रोज करूंगा। क्योंकि जो लेजीनेस है ना, वो मां है सारी बुरी आदतों की, और इस वाली मां की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। जिस मां ने जन्म दिया उसका रिस्पेक्ट करो। बुरी आदतों की मां है लेजीनेस, आलसी। डिसिप्लिन आपको बढ़ा सकता है, डिसिप्लिन लेजीनेस को किल कर सकता है। इसलिए बोल रहा हूं MCD, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन। कोई मास्टरपीस आज तक किसी लेजी आर्टिस्ट ने नहीं बनाया, बहुत समय जाता है। मैं भी जब अपना कंटेंट क्रिएट करता हूं ना, बहुत समय लगा करके सोच करके पूरी तरह से अंदर कंटेंट को पहले घुसाता हूं, फिर कंटेंट को आपके अंदर घुसाता हूं। देयर इज नो बेटर टाइम टू स्टार्ट वर्किंग देन राइट नाउ। अच्छे दिन कब आएंगे, अभी आएंगे। कौन लाएगा, मैं लाऊंगा। अच्छे दिन कब आएंगे, अभी आएंगे। कौन लाएगा, मैं लाऊंगा। राइट नाउ, राइट हियर राइट नाउ, राइट हियर राइट नाउ। आज अपना मैनुअल डाउनलोड करो और हाँ, राइट नाउ शेयर का बटन भी दबाओ, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो। उन सब लोगों को जिनको आप जानते हो कि यार इस आदमी में टैलेंट है लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा है इस समय, और उसका स्क्रीनशॉट खाली जो मैं नंबर आ रहा है इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं आपको 50 कोर्सेज 1000 वीडियोस फ्री दे रहा हूं भाई। 10 डे MBA भी फ्री है, और आप किसी को शेयर करोगे तो आपको भी सारे कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं। 10वीं ट्रैक टेक्निक है मेरी, पार्किंसन लॉ टेक्निक। पार्किंसन लॉ का मतलब क्या होता है, बड़ा जबरदस्त चीज है ये, बहुत अमेजिंग चीज है। आप जितना टाइम किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए दोगे वो उतने में हो जाएगा। अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू गिव योरसेल्फ टू कंप्लीट अ टास्क इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट अ टास्क। जैसे मान लो मैंने सोचा है कि मुझे मैनुअल लिखना है आपके लिए, 10 डे MBA किताब लिखनी है ताकि मैं आपको फ्री में दे सकूं। हाँ, अगर मैं इसको 1 हफ्ते का टाइम दूंगा तो वो 1 हफ्ते में बनेगा। अगर मैं उसको 3 दिन का टाइम दूंगा तो 3 दिन में बनेगा, और मैं 1 दिन का टाइम दूंगा तो चांसेस है कई बार उसी 1 दिन के अंदर ही बन जाएगा वो पूरा का पूरा। जितना टाइम एलोकेट करोगे उतने टाइम में, ये बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन के लिए ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है। अंडर प्रेशर काम करने वाली टेक्निक है ये। जैसे मैं पता क्या करता हूं, मैं जब अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करता हूं ना तो लैपटॉप से चार्जर हटा देता हूं।
और ये कोशिश करता हूं कि बैटरी खत्म होने से पहले पहले मेरा सारा काम हो जाए पूरा। चार्जर हटा दो और काम करते जाओ हाई स्पीड पर, टक 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 टक, बैटरी कम हो रही है, टक 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 टक, चार्ज नहीं करूंगा काम खत्म करूंगा, चार्ज नहीं करूंगा काम खत्म करूंगा। पार्किंसन लॉ यही है, जितना समय दोगे उतने समय में हो जाएगा। रियलिस्टिकली, रियलिस्टिकली, अनरीजनेबल नहीं, रियलिस्टिकली अपने आप को टाइट डेडलाइन दो थोड़ी। जितना कॉम्प्लेक्स टास्क है उसके हिसाब से एक टाइम को कमिट कर दो, इतने टाइम के अंदर करूंगा ही करूंगा। सेट टाइम फॉर एवरीथिंग। नहीं तो अगर मैं तैयारी करने बैठा रहा और आराम आराम से करता रहा तो जितना टाइम मैं उसको दूंगा उससे ज्यादा टाइम पक्का लग जाएगा। वो प्रोडक्टिविटी टाइमलाइन के साथ आती है, अर्जेंसी डिफरेंस क्रिएट करेगी। प्रैक्टिशनर और प्रोक्रास्टिनेटर में यही फर्क है। प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करता है भाई। हाँ, वेब सीरीज तो देखते हो ना आप आंखें गड़ा के कि कोई ट्विस्ट मिस ना हो जाए, वो तो फिक्शन है, उसका तो रिपीट टेलीकास्ट हो जाएगा। ये मिस हुआ लाइफ के ट्विस्ट में, इतने बड़े ट्विस्ट आ जाएंगे भैया, जल्दी मेरे साथ बने रहो, पूरा अटेंड करो, पूरा सारी की सारी सीरीज सीक्वेंस में अटेंड करो। मॉस्को मेथड मेरा 11वां मेथड है। एक जगह पे इतना सारे मॉडल इकट्ठे, पूरा गुड़ निचोड़। मॉस्को क्या होता है? मस्ट डू, शुड डू, कुड डू या वोंट डू। अपने कामों को डिवाइड कर लो। प्रोडक्टिविटी किससे आएगी? प्रोडक्टिविटी मस्ट डू से आएगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या फिर शुड डू से आएगी। इसका रूल क्या है, तरीका क्या है मॉस्को में? मस्ट डू मतलब नॉन नेगोशिएबल, ये तो करना ही करना है। तो अपने सारी लिस्ट जो बनाते हो आप, टू डू लिस्ट बनाते हो, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। शुड डू मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, इसको दोपहर के बाद देखूंगा। कुड डू मतलब ये ऑप्शनल है, या तो किसी और से करा लूंगा या शाम को देख लूंगा। और वोंट डू मतलब ये करना ही नहीं है, ये काम करके मेरे को प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, इस काम से मेरी परफॉर्मेंस बहुत नहीं बढ़ने वाली, बड़ा इंपैक्ट, बड़ा रिजल्ट, बड़ा अचीवमेंट नहीं होने वाला, ये मेरे ग्रोथ का काम नहीं है, मेरी ऑपरेशंस का काम है, ऑपरेशंस का काम डेलीगेट करना है मेरे को। इस लर्निंग की क्लास में रही है 4D स्ट्रैटेजी। ये एक जैसी स्ट्रैटेजीज है, इसलिए आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूं आपको। स्प्लिट कर दो अपने काम को, डू नाउ, डेफर, डिलीट और डेलीगेट। डू नाउ मतलब ये तो करना ही है, ये सुबह होगा। डेफर ये दोपहर को करूंगा। डिलीट ये मेरे लिए एलिमिनेशन है, ये काम मेरे को बड़ा रिजल्ट नहीं देता है। और कुछ काम ऐसे हैं जो कि अगर आपका 70-80% भी आपके लेवल का कोई कर ले आपकी टीम में, तो उसको दे दो, उसको कर लेने दो, आप मत करो सारे काम। ये एक जैसी स्ट्रेटजी है, इसलिए मैं इनको एक साथ क्लब करके दे रहा हूं। एबीसी। एबीसी का मतलब क्या हुआ? डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, बी मतलब डेफर और डेलीगेट, लेस इंपॉर्टेंट है, और ये डिले और डिलीट। कुछ चीजों को डिले डिलीट कर देना चाहिए अपने शेड्यूल से, निकाल के कुछ चीजों को बाहर कर देनी चाहिए। इक्वालिटी इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस इज अ राइट कॉन्सेप्ट। हर एक चीज से ग्रोथ नहीं आती, जिससे ग्रोथ आएगी उससे, तो जिसका कोई बड़ा कॉन्सिक्वेंस आ ही नहीं रहा है जिस टास्क का, या जो लेस इंपॉर्टेंट है वो मैं शाम को करूंगा। मैं यही बोला, मैं ट्राइज। अब ये फाइनली तीनों चीजें क्लब हो रही हैं, 3 स्ट्रैटेजी क्लब होने से आपका दिमाग खुलेगा। ये ट्राइज का मतलब है 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो अपने काम को। थिंग्स दैट नीड इमीडिएट एक्शन, थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट अर्जेंट, और थिंग्स दैट आर वेस्ट ऑफ टाइम। मैं आपको बता रहा हूं भाई, एवरेज हर एम्प्लॉय ऑन एन एवरेज 5.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है दिन में। अनप्रोडक्टिव टाइम बहुत निकालता है। 5.5 घंटे का एवरेज आ रहा है हमारे भारत देश के अंदर। 9 घंटे की शिफ्ट भले क्यों ना हो, 5.5 घंटा ही उसका इफेक्टिव काम होता है, बाकी टाइम वो उसका इफेक्टिव काम नहीं होता है। तो मैं जैसे रेसिपी के साथ में, जब अच्छी रेसिपी हो तो स्वाद अच्छा होता है। मेरी मैनुअल की रेसिपी में आपका स्वाद आ जाएगा। इनके फ्रेमवर्क दे दिए मैंने मैनुअल में, उन फ्रेमवर्क को प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए मैनुअल जरूर डाउनलोड कर दो, मैंने लिंक दे दिया आपको। फिर है मेरी 15वीं नॉट टू डू लिस्ट स्ट्रैटेजी। ये कौन सी होती है नॉट टू डू लिस्ट? नॉट टू डू लिस्ट ये वो लिस्ट होती है जो आपकी नेचुरल डिस्ट्रैक्शंस है, जो बार बार नेचुरली आपको फटाफट डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। एवरी टाइम यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, आप वो लिख लो अपने पास में, ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे बार बार इंस्टाग्राम खोलना डिस्ट्रैक्ट करता, लिख लो। हाँ, और क्या करो, काउंट कर लो दिन भर में टिक्स के कितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट हुए। इसको मेजरमेंट करना शुरू कर दो और कॉन्शियसली रिड्यूस करो। हर एक की डिस्ट्रैक्शन अलग है। कुछ की डिस्ट्रैक्शन है बाहर जाकर के सुट्टा मार के आना है, लिख दो मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था सुट्टा मारने के चक्कर में, है ना। कुछ की डिस्ट्रैक्शन है बस ऐसे ही जी मोबाइल खोल के फेसबुक पे देख रहा हूं, मैं से घुमा रहा हूं उसको मैं। कुछ लोगों की डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, बड़ा हर एक की अलग अलग प्रकार की डिस्ट्रैक्शन है। आप जितनी बार दिन में डिस्ट्रैक्ट हो उस पर टिक कर दो और शाम को टिक काउंट कर लो, कॉन्शियसली उसको रिड्यूस कर दो। आज की क्लास का वीडियो अगर ये मूवी है तो मैनुअल इसकी स्क्रिप्ट है। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं क्योंकि इस समय तक लाखों लोगों ने मैनुअल डाउनलोड कर लिया, 29 लाख लोगों ने मैनुअल डाउनलोड कर लिया। कोई भी सीन समझ में ना आए, मैनुअल की स्क्रिप्ट पढ़ोगे आसानी से आगे बढ़ोगे। लिंक दे रखा है मैंने आपको। अब है ये बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी है, ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। देखो, कुछ को राजमा चावल पसंद है, कुछ को छोले चावल पसंद है, कुछ नॉन वेजिटेरियन लोग भी होते हैं,
उनको बटर चिकन पसंद है, उन्हें कोरमा पसंद है, अलग अलग प्रकार की डिशेज होती हैं। लेकिन मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जिसको मेंढक खाना पसंद हो। ऐसे देश ही बहुत कम है जहाँ लोग मेंढक खाते हो। मेंढक खाना, आपकी सोचो आपके ब्रेकफास्ट में मेंढक पड़ा, खा लो। सबसे मुश्किल काम है मेंढक खाना, मन ही नहीं करेगा आपका मेंढक खाने का। पता नहीं, मेंढक की शक्ल ही पसंद नहीं आएगी आपको। ऐसे भी कई काम होते हैं, वो फ्रॉग होते हैं, है ना। वो बड़े इंपॉर्टेंट टास्क की तरह होते हैं, लेकिन वो हम लोग नहीं करते क्योंकि यार उसमें ना आलस आ रहा होता है, मुश्किल काम होता है। और ज्यादातर जो मुश्किल काम है ना, ये कम लोग करते हैं, इसीलिए वही लोग ग्रो करते हैं। क्यों कम लोग ग्रो किए? 3% बिलियनियर्स के पास में, 3% बड़े अमीर लोगों के पास में 97% लोग नौकरी करते हैं। पता है आपको सक्सेसफुल कौन होता है? जो सबसे बर्डनसम टास्क, सबसे मुश्किल टास्क, जिसमें सबसे बड़ी ग्रोथ होती है, वो है फ्रॉग आपका। वो नाश्ते में खा लो तो पूरा दिन आराम हो जाएगा। नहीं तो पता क्या होगा, शाम तक रहेगा, अरे मेंढक खाना पड़ेगा, अरे मेंढक खाना पड़ेगा, अरे मेंढक खाना पड़ेगा, अरे एक बार सुबह खा लिया, एक बार दर्द ले लिया मेंढक खाने का अपने सवेरे सवेरे, उसके बाद आप फ्री हो गया, अरे आप ठीक है जी, रिलैक्स हो गया जी मैं, अब कोई समस्या नहीं है। इसलिए रूल क्या है, अपने गोल को क्लियर कर लो। वो कौन सा मेंढक है जो सबसे बड़ी ग्रोथ दे सकता है आपको, उसको लिख लो अपने पास। उसके साथ में डेडलाइन ले लो कि सुबह नाश्ते के टाइम पे ही सबसे पहला काम यही करूंगा जिससे सबसे बड़ी ग्रोथ आनी है मुझे। कंपाइल कर लो पूरी लिस्ट को आप, और कंपाइल करने के बाद क्या करो, ऑर्गेनाइज करो प्रायोरिटी के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट आइटम सबसे पहले करनी है, क्योंकि वो आपके मेंढक है। और फिर बता रहा हूं भाई, फिर बता रहा हूं, बटर चिकन पसंद हो सकता है, राजमा चावल पसंद होता है, मेंढक खाना पसंद नहीं होता। और क्योंकि वो पसंद नहीं होता इसलिए मुझे करते नहीं है। एक्शन लो उसके अगेंस्ट, एक्शन लो। और जितना ज्यादा नास्टीएस्ट काम है, जितना ज्यादा मुश्किल काम है, उसको सबसे पहले कर लो, दिमाग फ्री हो जाएगा। दिन भर माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा आपका। इस साइकिल को रोज रिपीट करो, रिपीट, प्लीज रिपीट दिस साइकिल एवरी डे, सो दैट यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग दैट पुशेस यू टुवर्ड्स योर गोल। 17वीं है बायोलॉजिकल प्राइम टाइम टेक्निक, इसको बोलते हैं फ्रेश और फ्राइड टेक्निक। हर एक आदमी का ना एक बायोलॉजिकल प्राइम टाइम होता है। बायोलॉजिकल प्राइम टाइम का मतलब क्या होता है कि आपकी बायोलॉजिकल रिदम के हिसाब से हर एक के कुछ आवर्स होते हैं, वो बड़े प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। वो आवर्स को ग्रोथ वाले काम पे लगाया जाता है। आपका ब्रेन पावर डिपेंड करता है कि वो कितना फ्रेश है और वो किस समय है, उसको पहचान जाओ आप। और जिस समय आप फ्रेश हो, सबसे कॉम्प्लेक्स टास्क उस समय कर लो, अपना मेंढक उस समय खा लो। यह है बायोलॉजिकल फ्रेश और फ्राइड टेक्निक। जब आप फ्राइड हो जाते हो शाम तक, तब डिफिकल्ट काम उठाओगे, फिर टाल दोगे, आप काम टल गया, खत्म, बेकार हो गया, प्रोडक्टिविटी चली गई आपके हाथ से। हाँ, इसीलिए 18वीं है मेरी MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई करने शुरू करो जो कि सुबह करने हैं। एट द एंड ऑफ द डे राइट डाउन 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर टुमारो, कल के लिए क्या करेंगे, उसके बाद प्रायोरिटाइज कर दो, और प्रायोरिटाइज करके उसमें से 3 उठा लो। भाई 3 ये सुबह मुझे खत्म करने हैं, फर्स्ट हाफ में ये 3 काम मेरे अचीव हो जाने चाहिए। लिखनी 7 है। ये ऐसे ही एक वॉरेन बफेट टू स्ट्रैटेजी भी होती है, वो भी थोड़ी देर में आने वाली है। वॉरेन बफेट टू स्ट्रैटेजी, जो समय को समझदारी से खर्च करते हैं ना, उन्हें लोग गूगल पे सर्च करते हैं। और अगर आप भी किसी अपने को इतना काबिल बनाना चाहते हो तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो भैया, शेयर करो उनको ये वीडियो। शेयर इसलिए करो क्योंकि बाद में प्राइवेट हो जाएंगे। अभी 8वां हफ्ता चल ही रहा है और इसका शेयरिंग का बड़ा आसान कर दिया। स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे खाली स्क्रीनशॉट भेज दो, इसी नंबर पे कोर्स एक्टिवेट कर। चलते हैं थोड़ा प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर को समझते हैं, क्या होता है ये। रिसर्च कहती है कि मेरा दिन का केवल 20% टाइम ही ऐसा है जो सबसे क्रिटिकल चीजों पर मैं लगा पाता हूं। 80% टाइम मैं उन चीजों पर लगाता हूं जिसकी वैल्यू मुझे उतनी मिलती नहीं है। नो वैल्यू काम जो होता है या लो वैल्यू काम होता है। टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होता है विद फायर ऑफ फोकस। ये सीने में आग होनी चाहिए, और किस पे, एक आइटम पे जो सबसे बड़ा ग्रोथ देगी। प्रोडक्टिविटी इज अबाउट फोकसिंग ऑन राइट थिंग एट राइट टाइम। हाँ, प्रोडक्टिविटी 40% ड्रॉप होती है जब आप मल्टीटास्किंग करते हो। इसलिए क्या, मल्टीपल थिंग्स नहीं चाहिए, मेन थिंग चाहिए। कीप द मेन थिंग एज द मेन थिंग। मैंने बताया ना, 5.5 घंटे से ज्यादा लोग काम नहीं करते क्योंकि अनप्रोडक्टिव रहते हैं दिन भर। वो स्वामी विवेकानंद जब बचपन में गली के बाहर बैठ करके पढ़ रहे थे, मैंने स्वामी विवेकानंद की स्टोरी में बताया था, पूरी बारात निकल गई, वो पढ़ते रहे, उनको पता ही नहीं चला, आज मेरे यार की शादी, वो पढ़ते रहे, आज मेरे यार की शादी, वो पढ़ते रहे, आज मेरे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फायर ऑफ फोकस। आपने मेरा विराट कोहली वाला वीडियो देखा होगा, जब रिश्वत नहीं देने की वजह से विराट कोहली सिलेक्ट नहीं हो पाया था, तो उस समय फोकस्ड विराट ने खुद को इतना सक्षम बनाया कि आज तक उनको सिलेक्शन के लिए कोई रोक नहीं पाया। क्यों? उस समय बहुत रोए थे वो। फोकस, भयंकर फोकस। क्या फोकस है? फोकस क्या है? सुबह स्टेडियम, दोपहर में स्कूल, शाम को स्टेडियम, सुबह स्टेडियम, दोपहर में स्कूल, शाम को स्टेडियम, सुबह स्टेडियम, दोपहर में स्कूल, शाम को स्टेडियम। 365 दिन यही करना है, और लीप ईयर में 366वें दिन भी वही करते हैं। बोलते हैं कि मेरी साल का सबसे अच्छा साल वो होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। फायर ऑफ फोकस है भाई।
मिल्खा सिंह फायर और फोकस से जीते थे। छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया में जब वो लड़की वड़की के चक्कर में पड़ गए थे। फायर और फोकस, पहले उनको दूध का ग्लास चाहिए था, उसके चक्कर में जीते, और बाद में उनको भारत के लिए जर्सी पहननी थी उसके लिए, और फिर मेडल लेकर के आना था उसके लिए। बस 4 चैलेंज ही रहेंगे क्या, डिस्ट्रैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, डिसऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लिकेशन, डिसोरिएंटेशन, इसको मुझे ठीक करना है। हाँ, मार्क ज़करबर्ग एक ही तरह के कपड़े हमेशा पहनते हैं क्योंकि वो कहते हैं शॉपिंग पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं। जेफ बेजोस कहते हैं मुझे समय अधिक नहीं चाहिए, उस समय में अधिक चाहिए। हाँ, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर जो सीक्रेट्स है ना, जितने बड़े बिलियनियर्स हैं, 2000 के आसपास बिलियनियर है दुनिया में, 2000 के आसपास, लेकिन उनके पास में हजारों ईमेल आ रही हैं, हजारों मीटिंग की रिक्वेस्ट आ रही हैं, हजारों प्रेस मीडिया बाइट्स लेने के लिए लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की नई नई स्ट्रैटेजी आती रहती है, ये करना ये करना ये करना, इतने काम होते हैं भाई, इतना बड़ा बिलियनियर है, इतने काम करना है। लेकिन उनकी खास बात क्या, उनको पता है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट काम में मेरा टाइम इन्वेस्ट होगा, बाकी सब जगह मेरा टाइम स्पेंड होगा। समय को क्या करना है, निवेश करना है, खर्च नहीं करना है, ये मेरा मुद्दा है। वो इसीलिए मैक्सिमम क्वांटिटी अचीव कर पाते हैं, एक्यूरेट क्वालिटी अचीव कर पाते हैं, और एफिशिएंसी से, स्पीड से अचीव कर पाते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। आगे सीखते हैं इसे करना कैसे है। इसके अलावा एक और चीज है जो आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपका फोन। आपके फोन में शेयरिंग का बटन है, फालतू की रील्स को छोड़ करके इस काम की वीडियो को उनको शेयर कर दो जिनकी प्रोडक्टिविटी के नाम पे जो मोए 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 देखते रहते हैं ना, आजकल मोए मोए चलता है। और मैंने एक नया इनिशिएटिव आपके लिए शुरू किया है, और वो इनिशिएटिव है आपका बिजनेस हेल्थ चेकअप। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस हेल्थ चेकअप। जब भी डॉक्टर से मिलो ना, वो आपको कहता है कि भैया टाइमली हेल्थ चेकअप कराते रहो, कोई शरीर में बीमारी अगर छुपी हो तो पहले पता चल जाएगी। इसलिए बिजनेस में प्रोडक्टिविटी लाने के लिए आपको बिजनेस हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। मैंने आपको लिंक दे दिया है, उस लिंक पर चले जाओ। और पैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे। फ्री में हो रहा है? हाँ, फ्री में हो रहा है। आपको कुछ आगे देना पड़ेगा? नहीं, बाद में भी नहीं देना पड़ेगा। कोई हिडन कंडीशन? कोई कंडीशन नहीं है। पोमोडोरो टेक्निक जो है मेरी 19 टेक्निक, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको। ये नॉर्मली क्या होता है, पोमोडोरो पॉपुलर भी है, लोगों को मालूम भी है। अगर आपको नहीं मालूम तो सुनो ध्यान से। इस टेक्निक में पहली चीज क्या है कि आपको क्या, आप कोई टास्क अपना उठा लो और 25 मिनट के लिए काम करो, कंटिन्यूअस डीप वर्क। 25 मिनट डीप वर्क करो, और जब तक एक टाइमर लगा दो 25 मिनट के बाद, 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो। उसके बाद 4 साइकिल कंप्लीट करने के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो 25-5 25-5 25-5 25-5, अब 15 मिनट ब्रेक लूंगा। 25-5 25-5 25-5 25-5, अब 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। ये हो गया पोमोडोरो। पोमोडोरो में जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हो, और 25-5 25-5 में जब आपके पास में रिटेंशन की कैपेबिलिटी आने लगती है, क्योंकि आज जो दिमाग है ना वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। हर चीज फट 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 दिमाग भागता है। 84,000 विचार एक दिन में, कुछ थ्योरी कहती है 32,000, कुछ कहती है 84,000 विचार एक दिन में घूम रहे होते हैं दिमाग के अंदर। रात को भी दिमाग तेज चलता रहता है लोगों का, है ना। पोमोडोरो में 25-5 अचीव करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 25 मिनट डीप वर्क, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, 4 बार साइकिल किया। जब इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो उसके बाद आप 60/60 रूल पे आ सकते हो। वो क्या है, 55 मिनट 5 मिनट, 55 मिनट 5 मिनट, 55 मिनट 5 मिनट, जिसमें से 2 मिनट का मैं करूंगा क्या, रिव्यू, और 3 मिनट का लूंगा मैं ब्रेक। तो जो एक्चुअली समाधि में एंटर करते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। ये प्रैक्टिस से आ सकता है, ये एक स्किल है जो डेवलप किया जा सकता है। आपके जो न्यूरो मसल्स हैं वो ट्रेन हो सकते हैं फोकस के लिए। 20वीं स्ट्रैटेजी जो है टाइम ब्लॉकिंग, बॉक्सिंग और बैचिंग, 3 इकट्ठे ले रहा हूं मैं। तीनों में फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है तीनों में। देखो क्या होता है, फोकसिंग ऑन वन टास्क एट अ टाइम कैन मेक यू 80% मोर प्रोडक्टिव विज़ स्प्लिटिंग अक्रॉस मल्टीपल टास्क। ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी देखो, एक मैं इसको ऐसे समझाता हूं आपको। एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस काम साथ में हो सकता है, लेकिन 2 कॉन्शियस काम साथ में नहीं हो सकते। नहीं समझे? इजी करता हूं, थोड़ा एग्जांपल देता हूं। हाँ, फोन पे बात करना कॉन्शियस काम है, वॉक करना अनकॉन्शियस काम है। आप अनकॉन्शियसली वॉक कर सकते हैं, ये 2 काम साथ में किए जा सकते हैं। लेकिन मान लो ओपन हार्ट की सर्जरी कर रहा हूं मैं डॉक्टर, कॉन्शियस काम है। साथ में अपनी बेटी की शादी के कार्ड जहां भेजने हैं, कॉन्शियस काम है। ये 2 काम मैं साथ में नहीं कर सकता। चलते वक्त फोन पे बात कर सकता हूं मैं, ये 2 काम एक साथ हो सकते हैं, लेकिन 2 कॉन्शियस काम एक साथ नहीं हो सकते कभी भी। उसको बोलते हैं मल्टीपल थिंग्स। तो स्विचिंग बिटवीन द टास्क आपको 50% समय ज्यादा लगेगा हमेशा। एक चुटकुला सुनाता हूं आपको। पप्पू ने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल का टाइटल क्या था, बीवी को कैसे नियंत्रण में रखें। पूरा आर्टिकल उसने एक साथ में पढ़ लिया, बीवी को नियंत्रण में रखना है। और आर्टिकल पढ़ने लगा, उसमें लिखा सुबह सुबह टहलने जाएं, ज्यादा हरी सब्जियां खाएं, क्रोध ना करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, नमक कम लें, रेगुलर चेकअप कराएं,
हो सके तो प्राणायाम करें। बाद में पप्पू ने फिर से हेडिंग को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो हेडिंग था बीपी को कैसे नियंत्रण में रखें, बीवी नहीं। आपने क्या है, अपन ना जल्दीबाजी में इसको मैं यहां तक पहुंचाना चाहता हूं आपको कि मैं प्रोडक्टिविटी में टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बैचिंग, टाइम बॉक्सिंग, ये तीनों में फर्क समझाना चाहता हूं। पहले टाइम ब्लॉकिंग जो होता है वो होता है टास्क बेस्ड। ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टास्क बेस्ड। भाई ये टास्क जो है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं नई ब्रांच खोलने जा रहा हूं, नई ब्रांच खोलने जा रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसके लिए मैं टाइम ब्लॉक करूंगा, इस टाइम पे मेरे को ये काम करना है। टाइम ब्लॉक कर दिया उसके लिए। अब इससे मैं कोई फोन नहीं लूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, कोई ईमेल नहीं पढ़ूंगा, कोई व्हाट्सएप नहीं खोलूंगा, कोई इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को इस समय नया ब्रांच खोलने के लिए मीटिंग्स कर रहा हूं मैं। फिर आता है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग क्या होता है? ये टाइम बेस्ड है, ये टास्क बेस्ड नहीं है, ये टाइम बेस्ड है। ये थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट थिंग है। टाइम बेस्ड का मतलब क्या हो गया भाई? ऐसा है, वो दो लड़कों का झगड़ा हो गया और मेरे को एचआर में मेरे को उन दोनों से बातचीत करके सुलझाना है। ठीक है, सुलझा लेते हैं, 15 मिनट लगाऊंगा, नहीं सुलझा तो फिर अगले दिन में 15 मिनट लगा दूंगा। स्टेशनरी खरीदनी है, स्टेशनरी खत्म हो रही है, गिननी है, काउंट करनी है, अगर ठीक है, ये ऑपरेशन के काम है, रेगुलर काम है मेरे लिए। इसके लिए मैंने शाम को 15 मिनट दे दिए हैं। 5 बजे से लेकर 5:15 तक मैं चेक साइन करूंगा। ठीक, जितने बच जाएंगे मैं बाकी कल कर लूंगा। ये टाइम बेस्ड है, ये टास्क बेस्ड नहीं है। टाइम बेस्ड है, मैं 15-15 मिनट के मैंने ब्लॉक्स बना रखे हैं। इस काम को 15 मिनट दूंगा, नहीं हुआ अगले दिन करूंगा। इस काम को 15 मिनट दूंगा, नहीं हुआ अगले दिन करूंगा, क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है। पर टाइम ब्लॉकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। उस जो बहुत वैल्यूएबल काम है उसके लिए टाइम को ब्लॉक ही कर दूंगा जब तक काम खत्म नहीं हुआ। ये टास्क बेस्ड है, टास्क खत्म करके उठूंगा। फिर है टाइम बैचिंग, ये नेचर बेस्ड है, जो सिमिलर काम साथ में होते हैं। जैसे जब बैग अनपैक करने होता है ना, बैग अनपैक करते वक्त या घर को, कमरे को साफ करते वक्त जहां बर्तन पड़े हुए हैं वो सारे बर्तन इकट्ठे एक बार में उठा के किचन लेके गए। ये नहीं कि एक बार ये लिया, एक बार ये लिया, एक बार ये लिया। ये टाइम बैचिंग हो गया है? अगर मेरे जो स्वेटर्स हैं वो सारे के सारे स्वेटर बैग से एक साथ निकाले और जहां पे सारे स्वेटर रखे जाते हैं वहां सारे एक साथ रख दिए। ये नहीं कि एक बार पहले शर्ट टांगने गया, एक बार स्वेटर टांगने गया, एक बार कोट टांगने गया, एक बार बेल्ट रखने गया, एक बार घड़ी रखने गया, एक बार जूता रखने गया। अगर मैं जूते लेके जा रहा हूं अपने साथ 3 जोड़ी, तो पहले जूते 3 जोड़ी इकट्ठे उठाए, उनको एक साथ। तो ये हो गया बैचिंग। सिमिलर नेचर के जो काम होते हैं उससे टाइम बचता है आपका। तो ये 3 तरीके हैं। हाँ, आप भी टाइम ब्लॉकिंग को इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को जगल कर रहे हो, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा कंपनी चला रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम ईमेल को रिस्पॉन्ड करने में, मैसेजेस में, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, या इंटरप्शंस के कारण आप परेशान हो रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो, आप बिग पिक्चर थिंकिंग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा आपको। ग्रोथ ऑपरेशन से नहीं आती। ऑपरेशंस में फंसने वाला आदमी धंधा कभी नहीं बड़ा कर सकता। ग्रोथ आती है जब आप ग्रोथ ओरिएंटेड काम करते हैं। तो 2 तरीके के काम हो गए, एक हो गया ग्रोथ ओरिएंटेड काम, एक हो गया ऑपरेशंस ओरिएंटेड काम। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब बिजनेस एक्सपैंड करते हैं। हमेशा इलॉन मस्क कहते हैं ब्लॉक योर टाइम और लूज इट फॉरएवर। तो इसलिए जैसे आंधी तूफान में भी जिम स्किप नहीं करते हो ना, वैसे ही ये कंटेंट भी स्किप मत करना, क्योंकि जो मसल के साथ माइंड की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रुके रहना, पूरा वीडियो अटेंड करो, सारी स्ट्रैटेजी लेके जाओ। और वो जो कहते थे कंटेंट में दम नहीं है ना, अब उनसे हो रहा हजम नहीं है। उनके लिए मेरे पास फ्री में पुदीन हरा है। वो क्या है? ट्विटर पे हमारे नाम का हैशटैग भरा है, हमारे पास प्यारा सा पुदीन हरा है। आप भी आइए, हैशटैग यूज करिए, हैशटैग जॉइन 10 डे MBA। किस भी पर चलते हैं? थीम डे मेथड। ये टाइम बैचिंग से अलग है, ये थीम डे मेथड है। एक दिन का एक थीम रख सकते हो आप। अगर आपके पास थीम डे मेथड है ना, तो ये आपको विदाउट इंटरप्शन एक काम को पूरी तरह अचीव करने में मदद करता है। जैसे मैं उदाहरण बता देता हूं आपको। मंडे के दिन मैं खाली मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज और पेंडिंग डिसीजंस पे काम करूंगा। ट्यूसडे के दिन मैं खाली प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करूंगा। वेडनेसडे के दिन मैं खाली मार्केटिंग एंड सेल्स को रिव्यू करूंगा। थर्सडे के दिन मैं खाली बिजनेस एक्सपेंशन और पार्टनरशिप्स पे काम करूंगा। फ्राइडे के दिन मैं खाली HR और रिक्रूटमेंट पे और नई मैन पावर पे और नया जो भी मुझे अच्छा नया फ्रेश टैलेंट लेके आना है या अपनी मैन पावर को मुझे मोटिवेट करना है, उनके साथ काम करूंगा। सैटरडे के दिन खाली फाइनेंस और फीडबैक पे काम करूंगा। संडे के दिन छुट्टी रखूंगा। ये हो गया आपका थीम डे मेथड। कि आपने एक दिन को थीम दे दिया, अब पूरा फोकस आ रहा है, कोई जगल नहीं है आपका माइंड में, कोई जगल नहीं है। इसमें मेरे को मैन पावर से रिलेटेड जितने भी सारे काम पेंडिंग में खत्म करूंगा। तो ये भी एक तरीका है। काम कैसे इजी करना है ये तो बता ही रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक इजी काम आपको भी करना है। ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजना है जो इजी से इजी काम करने में भी बहुत टाइम लगा देता है और टाइम मैनेज करने के नाम पे बहुत सारे बहाने भी सुना देता है। आगे बढ़ते हैं। चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत पुराना तरीका है लेकिन आज ही बहुत काम आता है। देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस। यानी कि अपने घर में भी, अपने ऑफिस में भी हर एक चीज़ की एक जगह बना दो। ये नहीं कि रख के भूल गए, ये यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया, ये यहाँ रख दिया।
आपको माइंड में बिल्कुल क्लटर फ्री हो जाएगा माइंड आपका, क्लटर फ्री हो जाएगा। ऑर्गेनाइज कर लो अपने आप को। कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? कुछ लोग बिल्कुल अनऑर्गेनाइज रहते हैं, उनकी गाड़ी में सामान फैला रहता है, अलमारी फैले रहते हैं, अपनी बीवी से भी आवाज मार के पूछना पड़ता है कच्चा कहां पड़ा है मेरा, क्षमा चाहता हूं ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं। क्यों? अनऑर्गेनाइज है, बहुत अनऑर्गेनाइज है। मैंने जब पहली बार बनाई थी ना ये, उन्हें टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद अब टाइम नहीं लगता। मैं आपको आइडियाज देता हूं। ये टॉयलेटरीज है मेरी, मैं ट्रैवल बहुत करता हूं, अब मेरी सारी टॉयलेटरीज है, मैं आपको एक्चुअल पिक्चर दिखा रहा हूं क्या क्या मैं यूज करता हूं। अब इसके लिए क्या कर दिया, एक बैग बना दिया, एक बैग के अंदर पूरी टॉयलेटरीज आ गई, ऑर्गेनाइज हो गया, है ना। ऐसे ही अब मेरी मेडिसिन की किट है, भी इतनी सारी चीजें हैं, अब कहीं बुखार ना हो जाए, कोई मसल स्प्रे ना हो जाए, बीपी की मशीन रख लिया, कोई पेन किलर है, कोई लॉजेंजेस है, गला खराब हो जाता है, कोई भी चीज दवाइयाँ, कुछ सैनिटाइजर चाहिए आपको, कोई बेसिक फर्स्ट एड किट चाहिए। अब क्या किया इसके लिए, एक बैग बना दिया, ये मेरी मेडिसिन किट का बैग हो गया, फट से ऑर्गेनाइज हो गई चीजें। ऑर्गेनाइज होने से प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है। ट्रैवल इतना करना होता है, मेरे को बेल्ट लेके जाने, शूज लेके जाने, तो शूज का मैंने अपना एक बैग बना रखा है, गया शूज अंदर। घड़ी के लिए मैंने एक बॉक्स बना रखा है, गया सारी घड़ी अंदर, उसके लिए ये पॉकेट स्क्वायर के लिए, ये यूज कपड़ों के लिए, ये सॉक्स के लिए, टाई के लिए, कफलिंग के लिए, बेल्ट के लिए। तो ऑर्गेनाइजर हो गए, ट्रैवल ऑर्गेनाइजर हो गए। अब गैजेट है, अब आपको इतना लंबा ट्रैवल पे जा रहे हो, आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, आप 5 दिन के लिए जा रहे हो, पावर बैंक की रस्ते में जरूरत पड़ सकती है, ईयरपॉड की जरूरत पड़ सकती है, पेन ड्राइव की पड़ सकती है, कनेक्टर्स आपको चाहिए, मोबाइल चार्जर चाहिए, लैपटॉप चार्जर चाहिए, ब्लूटूथ स्पीकर चाहिए कि भाई अगर आप वॉशरूम में हो, टाइम वेस्ट ना हो, उस समय भी आप कोई लेक्चर सुन सकते हो, कोई कथा सुन सकते हो भगवान की, कुछ भजन सुन सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो आपने ब्लूटूथ स्पीकर भी रखना है, आपने एक्सटेंशन बोर्ड है, बाई चांस आपको कहीं दिक्कत आती है, क्या कर लिया उसके लिए, एक गैजेट बॉक्स बना लिया। अब एक गैजेट बॉक्स आ गया, उसके अंदर अपना सामान सारा इकट्ठा आ गया एक जगह पे, तो क्या बैग फैला नहीं रहेगा, घर फैला नहीं रहेगा, अलमारी फैली नहीं रहेगी, आप प्रोडक्टिव हो पाओगे ज्यादा। आपको मालूम है एक जगह जाना, वहां मुझे सारी चीजें मिल जानी है आपको। तो चेकलिस्ट आज भी बहुत इफेक्टिव और बहुत पावरफुल प्रोडक्टिविटी टूल है, कभी भी डिस्कवर हो, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू मे बी, लेकिन अगर वेल डिजाइन चेकलिस्ट होगी, आपके आउटकम इंप्रूव होंगे ही होंगे। लोग मैनिपुलेट करते हैं, मैं एजुकेट करता हूं, टाइम को वैल्यू देता हूं, लोगों को वैल्यू देता हूं। आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपको वैल्यू देने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन से वाले इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यूट्यूब का ऐड नहीं है कि स्किप करके आगे निकल लो, कंटेंट दे रहा हूं, ध्यान दोगे धनवान बनोगे। स्टे विद अस, स्टे फॉर एवर, पूरे प्रोग्राम को एंड तक अटेंड करो। मेरी 23वीं स्ट्रैटेजी, स्टैंड अप मीटिंग, वॉकिंग मीटिंग। स्टैंड अप मीटिंग, वॉकिंग मीटिंग क्या होता है? बहुत एफिशिएंट तरीका है तेज डिसीजंस लेने का। कई बार कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें बहुत कॉन्शियस काम नहीं है, उसके लिए बैठना नहीं, क्योंकि बैठाने में लोगों को और उठाने में और खड़ा करने में और चाय पूछने में और नाश्ता पूछने में और सबको एडजस्ट करने में और कुछ लेट कमर्स को मैनेज करने में बहुत टाइम खराब हो जाता है। तो कहते हैं चलते चलते मीटिंग कर लो फटाफट से। हाँ, 4 लोग इकट्ठे खड़े हो गए, खड़े होते तो उठने बैठने का और रिलैक्स होकर के और क्या हाल है, सब प्रेजेंटरी रुक गया, सीधा मेन पॉइंट पे आ गए। तो इफ यू हैव अ मीटिंग, ट्राई स्टैंड अप मीटिंग, वॉकिंग मीटिंग, फास्ट, क्योंकि इससे टाइम बचेगा आपका, डिसीजन आपके जल्दी होंगे। खड़ा होता है आदमी ज्यादा कॉन्शियस होता है, जल्दी बात करता है। स्टैंड अप मीटिंग लीड्स बेटर कोलैबोरेशन, हायर लेवल ऑफ एंगेजमेंट, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी होती है। खड़े खड़े आदमी जल्दी ज्यादा तेज सोच पाता है, बैठ करके आदमी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, पीठ पीछे टिका लेता है। और जब ज्यादा लंच वंच के बाद आदमी बैठ जाए तो फिर इतनी पीठ पीछे टिका लेगा, उसके बाद क्या बोलेगा, तू बोल ले जो बोलना है। हाँ? आदमी का दिमाग ही कम काम करता है, ब्रेन स्लो हो जाता है। तो सिट डाउन मीटिंग 34% ज्यादा समय लगाती हैं और ज्यादा कम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। इन सबको मैंने मैनुअल में दिया है। आप मैनुअल किसी बड़े की वो उंगली की तरह है जिसको बच्चा पकड़ करके जब चलता है ना तो भटकता नहीं है। ये आपको गुम नहीं होने देगी, गाइड करेगी आपको। डाउनलोड करके रखो मैनुअल, क्योंकि फ्रेमवर्क दिया है मैंने आपको। हाँ, 24वां है बिल्ड रिवॉर्ड फॉर अर्ली ग्रेटिफिकेशन। अर्ली ग्रेटिफिकेशन का रिवॉर्ड होना चाहिए। तो उसको कैसे करोगे आप आइडेंटिफाई करो कि क्या चीज आपको रोकती है काम अचीव करने से। जब भी आप कोई काम को डिले करते हो ना तो उसके 2 कारण होते हैं, या तो वो आपको काम करना पसंद नहीं है या वो काम करना आपको आता नहीं है। या आप पसंद नहीं है या आता नहीं है, वो काम आप हमेशा डिले करोगे। तो इसके उपाय ढूंढने पड़ेंगे आपको। आप अपने स्पीड ब्रेकर्स को रिजॉल्व करो, रिवॉर्ड रखो अर्ली। अगर मैंने इसको जल्दी कर लिया तो मेरे को ये चीज पसंद है, मैं ये करूंगा अपने लिए। हम ऑफन वी डिले बिकॉज क्योंकि मेरे पास जो रिवॉर्ड है इस असाइनमेंट को करने का वो बहुत दूर है। जब रिवॉर्ड बहुत दूर होता है ना, जब वेरिएबल साल के एंड में मिलना होता है ना, तो आदमी वेरिएबल की चिंता ही नहीं करता, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अर्ली रिवॉर्ड रखो अपने लिए, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड रखो, क्रिएट योर ओन रिवॉर्ड। अपना खुद का रिवॉर्ड सोचो कि मैं क्या रिवॉर्ड दूंगा अगर मैंने 100 पन्ने पढ़ लिए, तो मैं क्या रिवॉर्ड दूंगा अगर मैंने आज का सारा काम कंप्लीट कर लिया। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। हमने तो अपने ऑफिस में भी किया था ऐसा। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑन द स्पॉट इंसेंटिव। अर्ली रिवॉर्ड है, सेल्स क्लोज करी, ऑन द स्पॉट इंसेंटिव उतार 500 रुपया टांग रखे बड़े से बोर्ड पे, 500 के नोट। सेल्स क्लोज हुआ, उतार 500 रुपया, फट आज तो लेके जाऊंगा, सैलरी तो अलग है।
मैं तो खर्चा ऐसे चलाऊंगा, अर्ली रिवॉर्ड है। टाइम इज द ओनली कैपिटल जो एंटरप्रेन्योर कभी भी नहीं चाहेगा या नहीं खोना चाहिए उसको। बाकी सारी कैपिटल कमा लेगा, टाइम वापस नहीं कमा सकता वो। डसने वाले सांपों की जब बज गई बीन है, हाँ, जितने सांप डस रहे थे ना उनकी बज गई बीन है, क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड करना अब बन गया हमारा रूटीन है। आज भी हम ट्रेंड कर रहे हैं #join 10 day MBA। अब समझते थोड़ा गोल ओरिएंटेशन, क्योंकि गोल का बड़ा रोल है इसके अंदर। नो मैटर किसी भी लेवल की जॉब इंडस्ट्री आपके लिए हो, आप अगर आपको नेविगेट करना नहीं आया अपनी मीटिंग्स को, अपने काम को गोल ओरिएंटेड पर्पस के साथ में आता है, अगर वो छाती में पर्पस नहीं आया, समवन हु इज गोल ओरिएंटेड उस टारगेट पे हमेशा लगा रहेगा, वो लगा रहेगा। कोई भी चीज, आपको कोई भी तकलीफ आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाएं संसार में, मेरे पे आई अभी पीछे बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत सारे वीडियो बनाए, मैं अपने गोल पकड़ लिया। नहीं तो मैं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता रहता, बहुत डिस्ट्रैक्ट होता। मैंने क्या किया, गोल पकड़ लिया। तो गोल को पकड़ते हैं, बस गोल को पकड़ के चलते हैं। हम फ्री में कोर्सेज देते हैं, ठीक है, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं, गोल को पकड़ के चलते हैं। बंदा खड़ा हो जाना चाहिए। जब भी आदमी को कोई डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, परेशानियां हो, उनसे बाहर निकलने के लिए क्या करना है, उनको भूलने के लिए क्या करना है, अपने गोल को पकड़ लेना है। बस पकड़ लो जोर से गोल को, आपको वो चीजें तंग नहीं कर सकती, कोई तंग नहीं कर सकता आपको, कोई परेशान नहीं कर पाएगा आपको। फर्क इतना ही एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में फर्क है। प्रोडक्टिविटी गोल से आती है, एक्टिविटी तो आदमी कितनी भी करता रहे। बुरी खबर यह है, हमेशा याद रखना, बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, पर अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं भैया, आप समय के पायलट हैं। कोई एथलीट सवेरे 4 बजे सर्दी में ठंडी के अंदर 5 डिग्री टेम्परेचर में नहीं जाएगा स्टेडियम, अगर उसका गोल बिल्कुल क्लियर नहीं है तो। जिसका गोल क्लियर होता है ना, उसको बातें बुरी नहीं लगती लोगों की, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं पोडियम पे जाकर के अवार्ड लूं, मेरे को गोल्ड मेडल पहनना है, उसका गोल बिल्कुल क्लियर है। तो कपिल देव क्या कहते हैं, सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं, स्टेडियम में होने का टाइम है 4 बजे। 4 बजे उठता नहीं हूं मैं सो करके, 4 बजे तो मैं स्टेडियम में होता हूं। सर्दी है जाऊंगा, गर्मी है जाऊंगा, बारिश है जरूर जाऊंगा। 4 बजे उठने का टाइम नहीं। ये वही लोग कर सकते हैं जिनका गोल बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है ना। इसीलिए होल्ड ऑन टू योर कॉन्शियस रेजोल्यूशन। सुन लो मेरी बात, क्या, होल्ड ऑन टू योर कॉन्शियस रेजोल्यूशन, पकड़ लो उसको जोर से। 25वीं स्ट्रैटेजी है इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन फॉर गोल सेटिंग। इनसाइट जनरेटिंग, ऐसे सवाल अपने आप से पूछो जिससे आपका विजुअलाइजेशन बेटर हो। एग्जैक्टली मुझे अचीव क्या करना है, क्यों ये गोल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, अपने आप से सवाल पूछो, आपको उत्तर मिलने शुरू होंगे। मेरी क्या लिमिटेशंस, कमियां जो और कोई और मेरे को पूरा कर सके, दे सकता है, मुझे किसको और इन्वॉल्व करना है मेरे साथ में। गोल इजी नहीं होने चाहिए, गोल ऐसे होने चाहिए जो आपको फोर्स करे काम करने के लिए, आपको जगा के रखेंगे वो। हाँ, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, अपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करो, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की। ट्राई टू सी योर सेल्फ, अपने पर्सनल और अपने बिजनेस गोल। आपको किस तरह का घर आपको चाहिए, किस प्रकार के स्किल्स आपको चाहिए, क्या सैलरी आपको चाहिए, किस इंडस्ट्री में काम करना है, शुड आई स्टार्ट अ न्यू हॉबी, व्हाट इज माय आइडियल जॉब। आप अपने आप से थोड़ा सवाल पूछो, इनसाइट जनरेटिंग, और जिससे आप अपने गोल को नेविगेट कर सको। हाँ, क्या मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, एम्प्लॉय बनूंगा, मेरी फर्दर एजुकेशन मुझे क्या चाहिए, क्या मैं इस समय नया डाइट प्लान मेरे लिए क्या होगा, मैं हाउ विल आई अचीव, व्हाट डू आई वांट टू अचीव बिफोर आई रिटायर, रिटायरमेंट से पहले मुझे कहां पहुंच जाना है। उसको जब आप विजुअलाइज करोगे ना, आपके गोल्स मजबूत बनने लगेंगे। वो विजुअलाइजेशन से क्या होगा, आपके न्यूरल पाथवेज खुलते हैं, वो संस्कार बिल्ड होने शुरू होते हैं, और वही संस्कार आपके व्यवहार में आते हैं फिर वो। हाँ, मैं कौन सी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मुझे ज्वाइन करना है, जितना आप विजुअलाइज करोगे अपने फ्यूचर को और उनको लिखोगे ना, इफ यू विजुअलाइज यू विल मटीरियलाइज। आपको पता है चांद पे सबसे पहले कौन गया था, आप बोलेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं गया था, चांद पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग की सोच गई थी। उसने सोचा, हाँ, उसने सोचा, उसकी सोच के कारण वो गया था। तो पहला वो सोचा तब चांद पे पहुंचा, पहले सोचा फिर पहुंचा। इसलिए अपने गोल्स के बारे में सोचना शुरू करो। हाँ, अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो। लूजर जो है ना, वो विजुअलाइज करता है पेनल्टी ऑफ फेलियर, लेकिन विनर जो है ना, वो विजुअलाइज करता है रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस, क्या मिलेगा मेरे को। हाँ, तो अगर आप इमेजिन कर सके ना भाई किसी तरीके से, अगर आप इफ यू कैन इमेजिन एंड विजुअलाइज क्लियरली, आप क्रिएट कर लोगे। विजुअलाइज योर सक्सेस एंड देन टेक एक्शन। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट डू यू विजुअलाइज। लर्न टू थिंक लाइक अ विनर, थिंक पॉजिटिव एंड विजुअलाइज योर स्ट्रेंथ। भाई रूल क्या है, बोला ना, 97% लोग 3% लोगों के लिए काम करते हैं। आप 15 मिनट का विजुअलाइजेशन आपकी 15 घंटे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। बता रहा हूं आपको, फिलॉसफी सुन लो। 15 मिनट का विजुअलाइजेशन 15 घंटे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। समय नहीं निकालना चाहते, क्यों, हम बिजी हैं, बिजी सिंड्रोम। हाँ,
लाइफ में गोल होना जरूरी है, वरना आदमी भी गोल गोल घूमता रह जाता है। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप किसी ऐसे जानते हो जो अपने गोल से गुम हो रखा है, उसे ये वीडियो शेयर कर देना। शेयर किया, स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो बस। खाली ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को। आप भेजो स्क्रीनशॉट, मैं आपको 50 कोर्स, 1000 वीडियो, 180 घंटे का कंटेंट, 2000 रीडिंग मटेरियल दे रहा हूँ आपको। अब समझते हैं मैं इसको थोड़ा गोल ओरिएंटेशन को कैसे रिलेट करता हूं, मैं अपनी प्रायोरिटाइजेशन से रिलेट करता हूं। एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी या प्रायोरिटाइजिंग द स्केड्यूल? क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, सोच के बताओ। सोच के बताओ, स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी या प्रायोरिटाइजिंग द स्केड्यूल? ज्यादातर लोग बोलते हैं प्रायोरिटाइजिंग द स्केड्यूल, बल सही उत्तर है स्केड्यूलिंग द प्रायोरिटी। पहले दिशा फिर स्केड्यूल बनेगा, पहले दिशा आएगी फिर दशा आएगी। हाँ, एक और सवाल पूछता हूं, डूइंग द राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइटली? ज्यादातर लोग कहेंगे डूइंग थिंग्स राइटली, सही ढंग से करना बाद की बात है, पहले सही काम तो चुनो, मुझे ये काम में ग्रोथ आएगी, उसके बाद उसको सही ढंग से करो। पहले सही काम चुनो, ये सही काम है, फिर उस पर जान लगाओ। ये नहीं मैं सही ढंग से करूंगा, क्या कर रहा हूं सही ढंग से? गाड़ी में बंपर फिट कर रहा हूं, आगे का बंपर पीछे फिट कर रहा हूं, पीछे का आगे फिट कर रहा हूं, लेकिन सही ढंग से कर रहा हूं, सही ढंग से कर रहा हूं, सही ढंग से कर रहा हूं, लगाओ, बहुत जान लगा रखी है मैंने। अब एक गलत काम कर रहा है, पहले सही काम चुनेगा फिर उसको सही ढंग से करेगा, पहले सही दिशा चुनेगा फिर सही दशा के साथ जाएगा। अगर भाई नो मैटर हाउ फास्ट यू ड्राइव, इफ यू आर ड्राइविंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन यू एंड अप रीचिंग अ रॉन्ग प्लेस। कब तेज गाड़ी चलाने का से आप जल्दी नहीं पहुंचते, सही दिशा में गाड़ी चलाने से आप सही समय पे पहुंचेंगे। जैसे किसी भी एक्टर को परफॉर्मेंस से पहले एक स्क्रिप्ट दी जाती है ना, वैसे ही मैंने आपको मेरे क्लास की जो मैनुअल दी है, इस मैनुअल को निकाल के ना सर्कल करना, इसमें जितनी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं सर्कल करना। वॉरेन बफेट टू लिस्ट स्ट्रैटेजी, ये मेरे को बड़ी पसंद है, ये मैं बहुत फॉलो करता हूं। वॉरेन बफेट टू लिस्ट स्ट्रैटेजी, आप क्या करो, पीरियोडिकली अपने ना लॉन्ग टर्म आपके जो गोल्स हैं, डायरेक्शंस हैं, उसमें क्या करो, 2 स्टेप ले लो। पहला स्टेप, अपने 20 गोल लिख लो। मेरे को 20 गोल ये है मेरे। अब बहुत होते हैं 20 गोल यार, अब क्या सोचोगे आप, सब कुछ सोच लोगे। 20 गोल बहुत होते हैं। 20 गोल लिखने के बाद उसमें से टॉप 5 सिलेक्ट कर लो, उनको सर्कल कर दो। 20 में से 5 को, 20 में से 5 को सर्कल कर दो। अब क्या करना है, अब एक ही चीज का ध्यान रखना है आपको, मैं स्लाइड पीछे करता हूं वापस। रादर देन वर्किंग ऑन ऑल गोल्स यू शुड एक्टिवली फाइंड आउट कि मैं को किन को पूरी तरह अवॉइड करना है। ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 गोल है, इन पे काम करूंगा, बाकी 20 को हर कीमत पे अवॉइड करूंगा, खत्म बात। बाकी सबको हर कीमत पे अवॉइड करूंगा। ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, ये 5 है। बाकी सारे के सारे क्रॉस 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 ये आ जाएंगे, तो या मैं क्या करूंगा, या तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, या डेलीगेट कर दूंगा, या ऑटोमेट कर दूंगा, या इंटीग्रेट कर दूंगा, या मैं लिबरेट कर दूंगा, किसी को आउटसोर्स कर दूंगा। लेकिन मैं नहीं करूंगा ये, मेरे को खाली ये 5 करने, क्योंकि ये 5 मेरी सबसे बड़ी ग्रोथ देने वाले हैं। लिखो अपने का है, पहले 20 लिखो, 20 में से 15 को हटा दो और 5 को सिलेक्ट करके उन पर काम करो। प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, फोकस आ जाएगा, भयंकर फोकस आ जाएगा। क्योंकि हम ज्यादातर समय अर्जेंट चीजों में लगा देते हैं, अर्जेंट चीजों में लगा देते हैं। अमेरिका में क्या हुआ, एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन यूएस लेकर के आया फायर फाइटिंग को लेकर के। क्या होता था, आग लगती थी, जाते थे आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ, थक गया कैसे हो जाओ, फिर घंटी बजी, अरे एक आग लग गई, आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ, फिर आगे थक कैसे हो गया। अर्जेंट काम है ना, आग बुझानी पड़ेगी, नहीं तो लोग मर जाएंगे, कितना नुकसान होगा। अर्जेंट काम है, पैसा का नुकसान, लोगों का नुकसान, बिल्डिंग का नुकसान, कितना नुकसान। आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ, थक गए सो जाओ, आग बुझाओ आग बुझाओ आग बुझाओ। जिंदगी पूरी ऐसी चल रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 टीम्स बनाई। एक टीम बनाई जिसका क्या गोल है कि भैया तुम्हें आग नहीं बुझानी है, तुम्हें आग लगने के जो कारण है उनको बुझाने हैं। तो पहली बार यूएस में ट्रेनिंग शुरू होने लगी फायर फाइटिंग के। अगर आपको सर्टिफिकेशंस देने पड़ेंगे, बिल्डिंग पास करनी है, सर्टिफिकेट चाहिए आपको, फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। गाड़ी भी चला रहे हो तो अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए आपके पास में। सिनेमा हॉल बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और उसके बाद अगर फिर भी आग लग जाए तो आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए कि आप खुद बुझा लो आग को, और फिर भी खुद नहीं बुझा पाए तब हम आएंगे। तो क्या हो गया, आग लगनी कम हो गई। वहां पे आग लगनी लगभग 82% घट गई, 18% रह गई आग लगने के चांसेस थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट गोल को पकड़ लिया, जिसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रिपरेशन प्रिवेंशन। प्लानिंग प्रिपरेशन प्रिवेंशन। स्कूल में पहले लेटर्स सिखाए जाते हैं, आपको बोल रहा हूं भैया, उसके बाद वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर सेंटेंस सिखाए जाते हैं, फिर पैराग्राफ सिखाए जाते हैं, सीक्वेंस में चलता है। आपको याद दिला देता हूं भैया, सब प्राइवेट होने वाला है, अभी फ्री है।
पूरा सीक्वेंस में सारे के सारे 10 के 10 दिन अटेंड कर लेना। ये 8वां है, 2 और बचे हैं, 10 खत्म हो जाएंगे, मैं बाद में वीडियोस प्राइवेट कर दूंगा। अभी जिसको जिसको फायदा लेना ले लीजिए आप। हाँ, आज और एक ही आपको रिमाइंडर दे दूं, मैंने फ्री हेल्थ चेकअप शुरू किया है, इसका लिंक दे दिया है मैंने आपको, एब्सोल्युटली फ्री। अपना पूरा बिजनेस हेल्थ चेकअप करा लो मेरे से आके। आपको एक वहां पे एक सेशन दिया जाएगा, उस सेशन के अंदर आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा, आपको पता चल जाएगा आपके बिजनेस में कहां पे स्ट्रेंथ है, कहां वीकनेस है। 27वीं टेक्निक, डीप वर्क टेक्निक। ये पोमोडोरो में मैंने आपको थोड़ी सी समझाई थी डीप वर्क। डीप वर्क टेक्निक का मतलब क्या है, सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को ना स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री में रखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन में। ये आपको सबसे ज्यादा स्टीव जॉब्स जिसके सबसे बड़े प्रोपेगेटर थे, पूरे कमरे को खाली रखते थे, पूरी टेबल को खाली रखते थे, वाइट कमरा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज को, दिमाग को। डीप वर्क। 50 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह 50 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। 50 जगह 1 फुट गड्ढा खोदोगे पानी नहीं मिलेगा। डीप वर्क चाहिए आपको एक एरिया पे। हाँ, डीप वर्क का मतलब क्या है, व्हेन यू डू डीप वर्क, आप क्रिएट करते हो वैल्यू, आप अपने स्किल्स इंप्रूव करते हो, उस चीज के सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हो। जो कर रहे हो ना, उस चीज का सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। जब मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में घुसा था ना, तो डीप वर्क मैंने बहुत किया, बहुत मेहनत करी। 10 साल मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने अपने आप से पहले ही सवाल पूछ लिया, दुनिया में नंबर 1 कौन? दूसरा सवाल, मैं उससे आगे कैसे निकलूं? सिंपल। और उस डीप वर्क में घुस गया। 50 काम नहीं किए, एक काम किया बस। बिजनेस कोचिंग करता हूं, बिजनेस सिखाता हूं लोगों को। डीप वर्क, घुस के अंदर पूरी तरह से। इसका ऑपोजिट है हाफ वर्क और शैलो वर्क। मल्टीटास्किंग, मेनी प्रोडक्ट, लगे रहो इधर उधर, मीटिंग, फोन कॉल, हर 2-2 मिनट के बाद उठा के फोन चेक कर रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, हर 2-2 मिनट में फोन चेक कर रहे हैं। अरे पागल लोग हैं, डीप वर्क चाहिए जिंदगी में। हाँ, बेस्ट वे टू ओवरकम योर हाफ वर्क और शैलो वर्क क्या है? फोकस ऑन वन थिंग, द मेन थिंग। 1 मिनट हाथ बाहर निकालो मेरे साथ में, वन थिंग, द मेन थिंग, कीप द मेन थिंग एज द मेन थिंग, तब बात बनती है। आगे 28 बार रैपिड प्लानिंग मेथड, ये टोनी रॉबिन्स ने दिया है, रैपिड प्लानिंग मेथड, आरपीएम। हाँ, टोनी रॉबिन्स का रैपिड प्लानिंग मेथड क्या है? ये बहुत पावरफुल है। इसमें ना आप इमोशनल पर्पस को ऐड कर देते हो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इसका एक फ्रेमवर्क देता हूं आपको मैं। ये फ्रेमवर्क मैं आपको मैनुअल में दे रहा हूं साथ में, इसलिए मैनुअल जरूर रखना। पहला प्रश्न अपने आप से पूछो, आपको चाहिए क्या है। दूसरा, व्हाट इज द आउटकम, मुझे क्या इससे मिलने क्या वाला है, मुझे क्या चाहिए, इससे मुझे मिलेगा क्या, आउटकम मुझे क्यों चाहिए ये। हाँ, उसके बाद क्या इसको मैं मेजर कैसे करूंगा, मेरा पर्पस क्या है, मुझे इसका कारण क्या है, रीजन मिल जाए पहले एक बारी। रीजन, जब रीजन स्ट्रांग होगा, और अभी तक मैं, व्हाई इज दिस नॉट जस्ट अ शुड बट अ मस्ट फॉर मी, इसको फ्रेमवर्क देते हैं। अभी फ्रेमवर्क देखो, ऐसा फ्रेमवर्क है, आप पहले लिख लो टास्क, मुझे ये चाहिए करना है, इससे मैं न्यूमेरिकल रिजल्ट, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा इससे, ये मैं क्यों कर रहा हूं, पर्पस क्या है, और इसके लिए मैं क्या एक्शन लूंगा। जब आप ये करते हो ना, तो आपकी इमोशनल इंटेंसिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पे पर्पस आ गया, आपके पास में मेजर करने का तरीका आ गया, आपको क्या करना है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां पे आपके एक्शनेबल्स आ जाएंगे। ये टेम्पलेट्स को यूज करो सारे एम्प्लॉयज के साथ। ये प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर सारे एम्प्लॉयज को दिखाओ, अपने हर एक को दिखाओ। प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर ये एक आदमी के लिए नहीं, सबके लिए है ये। और अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ना कि भाई मुझे ये काम करना है, ये रिजल्ट उसका आना चाहिए, उसका कारण ये, पर्पस ये है, और इसके लिए मैं ये स्टेप्स लेने वाला हूं, खत्म। इसको बोलते हैं, ये बहुत पावरफुल मेथड है ये बहुत पावरफुल मेथड है। अपने लिए ना एक एम्पावरिंग पिक्चर बना दो। मान लो आप स्टूडेंट हो, तो अपने आप को नाम दो स्टडी किंग। इमोशनल इंटेंसिटी लेके आनी है आपको अंदर, इमोशनल इंटेंसिटी लेके आनी है, अपनी एक नई पिक्चर क्रिएट करो अपने माइंड के अंदर, और इस फ्रेमवर्क को फॉलो करो। वापस लेके जा रहा हूं एक स्लाइड, ये फ्रेमवर्क को फॉलो करो, क्योंकि पर्पस दिखाना साथ में, कारण मिल जाएगा आपको। जब आपके पास में पर्पस, वो कारण होगा, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप मेहनत करोगे, आप जान लगाओगे पूरी की पूरी। क्या करना है, क्यों करना है, रिजल्ट क्या आएगा, और ये मेरे टास्क है। प्लानिंग इज पावर। 10 मिनट की प्लानिंग आपके 10 घंटे के प्रोडक्टिव बना सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रकार के वीडियो दूं आपको, ताकि आप शेयर करो उनको। और आपको बता रहा हूं, जो आपको मैं फ्री कोर्सेज दे रहा हूं, उसमें मैं आपको वर्किंग कैपिटल दे रहा हूं, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस दे रहा हूं, $0 मार्केटिंग दे रहा हूं, फंड रेजिंग दे रहा हूं, हाउ टू सेल दे रहा हूं, ई कॉमर्स दे रहा हूं, कस्टमर सर्विस दे रहा हूं, बिजनेस ऑटोमेशन दे रहा हूं, रिस्क मैनेजमेंट दे रहा हूं, ब्रांड मैनेजमेंट दे रहा हूं, बजटिंग दे रहा हूं। ये सारे कोर्सेज फ्री दे रहा हूं, बस आपको खाली स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे। और एक बात और, सबको सीक्वेंस में देखना है, क्योंकि 10वें दिन खत्म होने के बाद सब प्राइवेट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के बाद लंच आता है, लंच के बाद डिनर आता है।
नहीं तो न्यूट्रिशन का गैप आ जाता है। 10 डे MBA भी आपके दिमाग के डाइट प्लान की तरह है, एक भी लेसन मिस हुआ तो नॉलेज में गैप आ जाएगा आपके। इसीलिए सब सीक्वेंस में पूरे सीक्वेंस में हर बार शुरू करता हूं कि ये सीक्वेंस है। अगली बार क्या बताऊंगा आपको कि बिजनेस को अब आप एक्सपैंड कैसे करोगे, प्रोडक्टिविटी आ गई टीम में, अब एक्सपैंड कैसे करोगे वो भी सीखना है आपको। थोड़ा प्रायोरिटाइजेशन पे बात कर लेते हैं। देखो पता है क्या, आपको हो सकता है लग रहा हो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो क्योंकि आप बिजी हो, और बिजीनेस जो है ना ये एक फॉल्स फीलिंग देती है कि मैं अकम्प्लिश कर रहा हूं कुछ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। अबे गधा है क्या, गधा भी बहुत मेहनत करता है, रिक्शा चलाने वाला भी करता है। आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। आप अपनी प्रायोरिटी से अपनी नजर मत हटने दो, क्योंकि लोग अपनी प्रायोरिटीज लेके आएंगे आपके पास में जो आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। आपको लोग तरह तरह के फोन करेंगे, नहीं सबकी मदद करनी चाहिए, सबके साथ खड़े रहना चाहिए। अरे भाई पहले अपना मास्क लगाया जाता है, फिर उसके बाद बाजू वाले के लगाया जाता है। अब वो जो वो लेकर के आया वो उसकी प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, आप कोई अपना इशू लेकर के आया हेल्प करने के लिए, उसके लिए वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी, आपके लिए नहीं है। तो टाइम ब्लॉकिंग आपको करनी जरूरी है। यू आर वॉट यू डू। जितना लीस्ट इफेक्टिव पर्सन है ना, उसके पास भी उतना ही टाइम है जितना मोस्ट इफेक्टिव पर्सन के पास है। मैं ये बात समझा रहा हूं आपको। बस अंबानी अडानी के पास भी 24 ही घंटे हैं, आपके पास भी 24 ही घंटे हैं। बस उनकी प्रायोरिटीज अलग है, वो प्रायोरिटी के कारण आगे बढ़े हैं। डिफरेंस इस चीज का है कि मुझे मैक्सिमम एफर्ट कौन सी प्रायोरिटी पर डालना है। डिफरेंस इसी चीज का है। क्या ऐसा होता है आपके साथ कि आप बार बार आप एक्स्ट्रा टाइम मांगते हो कि यार मैं काम नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया, या हमेशा लास्ट मिनट रश रहता है आपका कि लेट हो गया भाई पहुंचने में, या फिर आपको अगर आप ये चीजें आपके लिए यस, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपने ऐसी चीजों में समय लगाया है जो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं थी। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस, चूज वाइजली। अब मैं आपको दे रहा हूं 29वीं स्ट्रैटेजी, है कैनबैन बोर्ड। कैनबैन बोर्ड थोड़ा आपको ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। कैनबैन जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है साइन बोर्ड। ये एक विजुअल बोर्ड होता है जो आपको आपकी प्रोग्रेस आपके ट्रैक करने में मदद करता है। कैनबैन, कैनबैन का मतलब है 3 हिस्सों में अपने एक बोर्ड को बना दो। एक विजुअल बोर्ड बना लो, जहां बैठते हो, जिस केबिन में बैठते हो वहां पे एक लिख दो टू डू, एक इन प्रोग्रेस, एक डन, और हर एक को अलग अलग रंग का स्लिप दे दो। अलग अलग स्टिकी नोट बना लो कि भाई ये स्टिकी नोट है टू डू, ये मुझे अभी करने हैं, ये इन प्रोग्रेस है, अब ये डन है, ये अब साफ हो गया है, मेरे दिमाग से हट गए हैं। तो थोड़ा क्लटर फ्री करने के लिए माइंड को थोड़ा सा ना, माइंड को साफ करने के लिए आपने अपने सामने विजुअल बोर्ड लगा लिया। विजुअल बोर्ड जो है स्टिकी नोट के हिसाब से आपको, यहां मैंने अलग अलग रंग लगा रखे हैं। आप टू डू को सारे नीले कर सकते हो, इन प्रोग्रेस को सारे ऑरेंज कर सकते हो, डन को सारे रेड कर सकते हो, या कोई भी रंग ले सकते हो। आप स्टिकी नोट्स यूज करो और आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, बड़ा सुंदर लगेगा आपको, ये नीट एंड क्लीन तरीके से दिखना शुरू हो जाएगा। 3 चीजें हैं। मैनुअल निकालना, मैनुअल के अंदर ये मैंने पूरा इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। कोई भी आदमी प्रोक्रास्टिनेशन से बचता नहीं है। पुटिंग ऑफ टास्क बहुत बड़ा बाद में मुझे प्रोडक्टिविटी को टोल देता है। आप डिले करते हो, टाइम डिले नहीं करता, टाइम चला जाएगा, टाइम निकल जाएगा हाथ से। मेजर ध्यान सिंह रोज अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद में जाकर के चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे, चांद की रोशनी में हॉकी खेला करते थे, और चांद की रोशनी में हॉकी खेलते, चांद की रोशनी में हॉकी खेलते, चांद की रोशनी में हॉकी खेलते, तो ध्यानचंद उनका नाम पड़ गया। ध्यानचंद, चांद से चंद पड़ गया क्योंकि चांद की रोशनी में खेलते थे, तब से मेजर ध्यानचंद हो गए वो। 30th बड़ी मजेदार है। यह 18 मिनट SPR स्ट्रैटेजी। आपको 18 मिनट की प्लानिंग का तरीका बताता हूं, दिन में 18 मिनट कैसे यूज करने हैं। S का मतलब है स्केड्यूल, P का मतलब है प्रोग्रेस, R का मतलब है रिव्यू। आपको समझते हैं, थोड़ा इजी करता हूं इसको, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। SPR 18 क्या होता है, ये बड़ा सिंपल तरीका है। शुरू में 5 मिनट सुबेरे अपने स्केड्यूल को प्लान कर लो, 5 मिनट लगाना सुबह। उसके बाद हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट का ब्रेक लेना है, जिससे मैं देखूं मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, डिस्ट्रैक्ट हुआ या प्रोग्रेस किया है, आगे बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं, जो शेड्यूल था वो अचीव हुआ नहीं हुआ, टिक 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 टिक, 1 मिनट हर 1 घंटे में। शाम को 5 मिनट का रिव्यू दोबारा। अब इसको इजी करके सुनो, देखो यहां से 5 मिनट सवेरे आज ये काम करूंगा, हर 1 घंटे में 1 मिनट, यानी कि 8 घंटे में 8 मिनट। 8 घंटे काम करते हो आप, 8 घंटे में 8 मिनट, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट, 59 मिनट हुआ, 1 मिनट प्रोग्रेस चेक करो, प्रोग्रेस चेक करो, प्रोग्रेस चेक करो। 8 बार आपने दिन में प्रोग्रेस चेक किया। शाम को 5 मिनट का रिव्यू, 5 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट, मतलब कितना हो गया, 18 मिनट हो गया। 18 मिनट हो गया। 18 मिनट की स्ट्रैटेजी SPR। सवेरे 5 मिनट करना स्केड्यूल, दिन में 8 मिनट करना, हर घंटे में 1-1 मिनट प्रोग्रेस को चेक करना है, और शाम को 5 मिनट करना रिव्यू के मैं अचीव किया नहीं किया, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव, WWWWWCBI, व्हाट वेंट वेल। शाम को आप चेक करोगे व्हाट वेंट रॉन्ग, और कल के लिए व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। तो व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड मेरा यहां आ जाएगा, आज मैं ये करने वाला हूं भाई चीजें।
हर घंटे में 1-1 मिनट देखूंगा भाई मैंने कितनी देर टाइम वेस्ट किया या प्रोडक्टिव रहा, और उसके बाद शाम को 5 मिनट लगाना है, वापस चेक करना है। ये जो 8 AM 8 PM बताया ना आपको, मैंने फ्रेमवर्क दिया था, सारे एम्प्लॉयज से करा लेना। अगर कंपनी बड़ी है छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बना दो डिपार्टमेंट वाइज, और अगर कंपनी छोटी है तो पूरी कंपनी का एक बना दो व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें आप भी आराम से कर सकते हो। 5 मिनट सुबह उनको लिखना है, वो दिन भर 8 मिनट दिन भर अपनी प्रोग्रेस चेक करता रहेगा, शाम को 5 मिनट दोबारा लिख के दे देगा 8 PM पे आपको। कल से पक्का जिम जाऊंगा बोलते हैं लोग, कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से यार कल 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 पक्का, कल पक्का, कल पक्का। पंक्चर आया, पंचर हो जाएगा तेरे कल का चक्कर कर देगा पंक्चर, आपका फ्यूचर चक्कर भी हो जाएगा चक्कर। इसलिए भेज दो उन वीडियो को जो प्रोक्रास्टिनेशन में बड़े प्रो रखे हैं, हाँ, जो मोए में लगे हुए हैं, फायदा होगा सब लोगों को। और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको गिफ्ट दूंगा, वो मैं बता चुका हूं। हाँ, अब है 31वीं आखिरी स्ट्रैटेजी, डिसीजन ऑटोमेशन मेथड। डिसीजन ऑटोमेशन मेथड का मतलब क्या? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो भाई जितनी भी चीजें ऑटोमेट कर सकते हो ना। हमने भी अपनी कंपनी के अंदर हर चीज के लिए HR के 50 काम होते हैं, और 50 लोगों की भी टीम रख लो वो भी कम पड़ जाएगी, लेकिन क्या है 5 लोगों से काम चल जाता है। क्यों? सब चीजें ऑटोमेट कर दी टेक्नोलॉजी से। सब मैनुअल काम हल्के कर दो, चाहे वो टैक्स मैनेजमेंट हो, सेल्स फोरकास्टिंग हो, वर्क फ्लो अप्रोच हो, बजटिंग हो, आपके सर्कुलर मेमोज हो, लीव हो, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस हो, बिलिंग हो, रिपोर्ट जनरेशन हो, लीड मैनेजमेंट हो, फाइल्स को कहाँ स्टोर करना है, परफॉर्मेंस चेक करनी है, अप्रेजल करने हैं, कोई छोड़ के जा रहा है उसकी एग्जिट फॉर्मेलिटी है, ऑर्डर मैनेजमेंट है, डेटा एनालिसिस है, कंप्लायंस है, कैंपेन है, इनवॉइस है, रिक्रूटमेंट है, कॉम्पनसेशन है। ये सब ऑटोमेट करने के लिए रेडी सॉफ्टवेयर बाजार में बहुत घूम रहे हैं। आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, अपने आप से खा के जाएगा। वेंडर बुला लो, चेक कर लो, जस्ट डायल पे, इंडिया मार्ट पे, गूगल पे चेक कर लो, 5-7 वेंडर बुला लो, अपने आप समझा देंगे सर आपको कैसे ऑटोमेट करना है। मैन पावर की जरूरत ही कम पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी आपकी। तो जाने मन, आज की बिजनेस एसोसिएशन का सेशन यही पूरा होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपकी बेस्ट लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। आपके रिव्यूज मुझे रिचार्ज करते हैं और मेरी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करते हैं। हो सके तो फीडबैक पे वीडियोस बना करके डालिए, #join 10 day MBA। ऐसे ही मेरी लर्निंग और मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने पहुंचाते रहिए। अगले हफ्ते फिर से लौटूंगा और अगले हफ्ते आके बताऊंगा बिजनेस ऑपरेशंस और एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। अभी फिलहाल जल्दी से जल्दी आप मोबाइल ऐप पे जाके असेसमेंट भी दो, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट करो और अपने बदलाव को एक्सपीरियंस करो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पर, जहां गैस नहीं रियल कंटेंट मिलता है, अटेंड करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।